हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो सर, ये पजल में फ्लोर बेस पजल हम लोगों ने स्टार्ट किया था और ये उसका पार्ट नंबर है 6। ठीक है, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 5 तक हमने क्या पढ़ा? पार्ट नंबर 5 तक हमने पहले तो क्लर्क से शुरुआत की, 50 क्वेश्चन हमने क्लर्क के किए। उसके बाद और 25 क्वेश्चन हमने आरआरबी पीओ के किए, मतलब पर्सन भी रहते थे, साथ में हम लोग उसके वेरिएबल देते थे, चाहे उसमें कोई कंट्री दे दो, चाहे उसमें उनके जॉब के नाम दे दो, चाहे उनका प्रोफाइल दे दो, ठीक है, चाहे उनके प्लेसेस दे दो, ऐसा करके मतलब, या कलर दे दो उनके साथ में, ठीक है। ऐसा करके हमने पीओ लेवल के क्वेश्चन किए। अब उसमें पीओ लेवल के और कुछ क्वेश्चन बच गए बेटा, तो पहले इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिर आएगा अपना, ये पीओ लेवल के क्वेश्चन खत्म हो गए तो आपका प्रीलिम्स लेवल पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा मेंस लेवल। मतलब सर, मतलब क्या रहेगा कि आपको कम से कम 3 वेरिएबल होंगे, कलर भी होगा, डेजिग्नेशन भी होगा, पर्सन भी होंगे, और कुछ उसमें से सिटी भी बता देगा, ऐसा करके। क्लियर है? तो पहले ये लेवल निपटाओ, क्योंकि ये लेवल में और बहुत सारे वेरिएबल्स रह गए, जैसे कि सर, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ मैच करना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद सर और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अनसर्टन वाले क्वेश्चन हैं। कितने लोग बैठे यही नहीं पता आपको, या कितने लोग बैठेंगे आपको ये क्वेश्चन से पता करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, देखो इधर अब क्या बोलता है ये, अ सर्टन नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है मेरे भाई, बोल रहा है अ सर्टन नंबर ऑफ पीपल है, मतलब कुछ लोग बैठे हुए। अब कितने लोग बैठे हुए ये नहीं पता हमको, ठीक है। अब बोलता है लिव इन अ बिल्डिंग, ओके, ओनली 1 पर्सन स्टेज ऑन अ फ्लोर, मतलब बोल रहा है कि एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति एक फ्लोर में बैठेगा। ओके सर, सही बात है आपकी, मतलब जितने व्यक्ति हैं उतने फ्लोर तो रहेंगे। इतने यहाँ से क्या क्लियर होती है, अगर एक व्यक्ति एक ही फ्लोर में बैठेगा तो जितने व्यक्ति उतने फ्लोर होंगे। सर यहाँ ब्लैंक भी तो हो सकता है ना, अभी देखते हैं सामने। एंड द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1, ओके, एंड देयर इज नो वैकेंट फ्लोर। देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कोई भी वैकेंट फ्लोर नहीं है। इसका मतलब यहाँ से जाहिर हो जाता है कि अगर एक फ्लोर में एक ही व्यक्ति बैठने वाला है तो जितने व्यक्ति यहाँ पे होंगे, जितने अल्फाबेट यहाँ पे दिए होंगे, उतने ही व्यक्ति उस फ्लोर में बैठेंगे। क्लियर है? यानी उस बिल्डिंग में बैठेंगे। समझ में आई बात? हाँ सर, समझ में आ गई बात। यानी जब सर्टन भी दिया है तो भैया यहाँ पे ब्लैंक व्यक्ति भी तो हो सकता था, मतलब कोई फ्लोर खाली भी तो हो सकता था। अरे हाँ या ना? हाँ सर, सही बात बोल रहे हो आप। पर यहाँ पे तो कोई व्यक्ति, मतलब कोई फ्लोर खाली भी हो सकता, पर पहले इसने मेंशन कर दिया कि देयर इज अ नो वैकेंट फ्लोर। इसका मतलब है अगर एक फ्लोर में एक ही व्यक्ति बैठता है तो सर जितने पर्सन होंगे उतने ही फ्लोर बनेंगे। कितना? क्लियर है? जितने पर्सन होंगे यहाँ पे, जितना पर्सन मेंशन किया होगा उतना ही फ्लोर बनेगा मेरे भाई। ठीक है? हाँ सर, समझ में आ गई बात। अब बोलता है देखो मुनि, यानी कि आपको पता है कि फ्लोर 1 तो है, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ लिख देता हूँ कि सर फ्लोर 1 तो है। हाँ सर, बात तो सही है आपकी। तो फ्लोर 1 है तो मैं यहां से बनाता हूं भैया, 1 2 3। अब कुछ फ्लोर में बना के रख देता हूँ, मान लो 7-8 फ्लोर तो मैं बना के रख देता हूँ, है ना। 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है जी सर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सामने समझना बेटा। हाँ, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? तो बोलता है ये सर कि मुनि हु लिव्स, अच्छा कुछ फ्लोर नंबर भी दे दो सर, तो मैं फ्लोर नंबर भी देता हूँ, 1 2 3 देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने 8 फ्लोर तो बना दिए, हो सकता है 9 भी बन जाए, 10 भी बन जाए करके। क्लियर है? पर अपन यहाँ पहले समझेंगे कि सर कितने बन सकते हैं। और देखो मान लो एक और 9 फ्लोर आप रख सकते हो, एक और 9 फ्लोर आप रख सकते हो। अब यहाँ देखते हैं कि कितने कितने पर्सन है, उतने ही फ्लोर बनेंगे। अब बोल रहा है मुनि हु लिव्स, अब ना पर्सन मतलब अल्फाबेट की जगह में नाम दिया हुआ है बेटा, है ना। बोल रहा है सर मुनि हु लिव्स, ध्यान से देखो, ये हु किसके लगेगा? मुनि के लिए। मुनि लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर इज स्टेइंग बिलो द वन ऑफ द फ्लोर ऑफ स्मिथ। ठीक है मेरे भाई, उसने बोला कि मुनि जो है ऑड नंबर फ्लोर में रहता है। ठीक है सर, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो मुनि है ना, मुनि रहता है बेटा ऑड नंबर फ्लोर में, और वो वन ऑफ द फ्लोर बिलो स्मिथ, वो किसके नीचे रहता है मेरे लाल? तो वो स्मिथ के नीचे रहता है। क्लियर है? हाँ। अब ये इंग्लिश में दिया बेटा, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि सर आपने हिंदी में दिए नहीं, मैं इसी इंग्लिश को हिंदी में समझा रहा हूँ ना आपको। ठीक है, पूरा हिंदी में बता रहा हूँ अच्छे से। अच्छा, उसके बाद
स्मिथ हो गया। ओनली 2 पर्सन, सामने बोला ओनली 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन राहुल एंड स्मिथ, तो बोलता है कि सिर्फ 2 ही पर्सन राहुल और स्मिथ के बीच में, ठीक है सर। तो राहुल, अब देखो 1 2 छोड़ के इधर ऊपर भी राहुल आ सकता है, या 1 2 छोड़ के इधर भी आ सकता है, तो हम ऐसा ऊपर नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे दे देंगे कि स्मिथ और राहुल के बीच, स्मिथ है ना यहाँ पे, स्मिथ और राहुल के बीच 2 व्यक्ति करके ऐसा दे देंगे, क्लियर है, ताकि 2 छोड़ के ऊपर भी जा पाए, 2 छोड़ के नीचे भी आ पाए। अरे हाँ है ना, क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है ना कि राहुल जो है स्मिथ के ऊपर है या नीचे है करके, क्लियर। हाँ जी सर। उसके बाद देखो सामने मोनिशा लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव अरविंद। अच्छा, मोनिशा इवन नंबर फ्लोर में रहती है, तो हम यहाँ पे कहीं लिख देंगे बेटा कि ये जो मोनिशा है, मोनिशा रहती है बेटा इवन नंबर फ्लोर में, इवन फ्लोर में, और किसके ऊपर रहती है, तो अरविंद के ऊपर रहती है बेटा, किसके ऊपर रहती है, तो अरविंद के ऊपर रहती है। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ सर। उसके बाद अरविंद, बट बोला, ये बट किसके लिए आएगा बेटा, ये मोनिशा के लिए आएगा, क्योंकि पहले किसकी बात हुई थी सर, ये मोनिशा की बात हुई थी, क्लियर है, इसलिए ये बट किसके लिए आएगा, मोनिशा के लिए आएगा। ओके सर। अब बट बोलता है तो बट नॉट, मतलब मोनिशा नॉट इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ अरविंद, मतलब जो अरविंद का फ्लोर है उसके जस्ट ऊपर में मोनिशा का फ्लोर नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में कोई ना कोई होगा बेटा, इमीडिएट नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया अलग से कि सर ये लोग जो है ये इमीडिएट नहीं है करके, ये क्या है, ये इमीडिएट नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है एक, ठीक है, और ये भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। हाँ सर सही बात है। और क्या बोलता है देखना तो जरा, दिव्या इज लिविंग, अब सर यहाँ पे तो डेफिनेट कंडीशन कोई मिल ही नहीं रही, जिस डेफिनेट कंडीशन से हम डायरेक्टली यहाँ पे बैठा पाए, क्लियर है, मतलब डेफिनेट कंडीशन तो सर मिल ही नहीं रही, कोई बात नहीं, सामने सामने पढ़ेंगे कुछ तो दिया होगा। अब बोलता है दिव्या इज लिविंग 2 फ्लोर्स अबव द फ्लोर ऑफ एंड्रयू, बोला है कि दिव्या लिविंग 2 फ्लोर्स अबव, 2 फ्लोर अबव का मतलब क्या होता है सर, बीच में 1 की गैप और सेकंड नंबर में खुद दिव्या रहेगी, क्लियर है। जैसे ए इज 2 फ्लोर अबव बी बोला, जैसे बोला ए जो है वो 2 फ्लोर अबव है बी के, तो बी यहाँ रहेगा, ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, ये सेकंड फ्लोर हुआ, इसी को 2 फ्लोर अबव बोलते हैं कि ए जो है ये बी के 2 फ्लोर अबव है, ये खुद फर्स्ट फ्लोर हो गया यहाँ पे जो बीच वाला आएगा, और ये खुद सेकंड फ्लोर हुआ, इसलिए इसको 2 फ्लोर अबव बोला जाएगा, क्लियर है। मतलब जब 2 फ्लोर अबव रहता है कोई व्यक्ति तो बीच में कितने गैप रहती है, 1 की, जब 3 फ्लोर अबव रहता है तो बीच में कितने गैप होती है, 2 की, और जब 4 फ्लोर अबव रहता है तो बीच में कितने गैप होगी, 3 की, और चौथे नंबर में खुद होगा। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो सामने बोला है दिव्या इज लिविंग, देखो क्या बोलता है बेटा, दिव्या इज लिविंग 2 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑफ एंड्रयू, ठीक है सर, कहीं मैं नोट कर लेता हूँ कि ये जो दिव्या मैडम है, दिव्या मैडम बोल रही है कि 2 फ्लोर अबव, मतलब 1 का गैप रहेगा और एंड्रयू से, हाँ ये एंड्रयू है, अरविंद नहीं है, ये दिव्या जो है ये एंड्रयू से 2 फ्लोर अबव है, क्लियर है, ओके सर। उसके बाद सामने बोला है एंड्रयू, अब ये हु लिखा है तो ये हु किसके लिए आएगा बेटा, एंड्रयू के लिए आएगा, कि एंड्रयू डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, इसका मतलब है एंड्रयू जो है सर वो फर्स्ट फ्लोर में तो नहीं है, तो ये एंड्रयू जो है बेटा ये फर्स्ट फ्लोर में तो नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? हाँ सर 100% क्लियर है सर। उसके बाद देखना और क्या बोल रहा है सामने, सामने बोलता है ओनली 2 फ्लोर्स, सामने देखो क्या दिया है, ओनली 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन रॉबर्ट एंड दिव्या। अब बोलता है रॉबर्ट और दिव्या के बीच में कितने फ्लोर है बेटा, 2 फ्लोर है, ठीक है सर। तो दिव्या यहाँ थी, दिव्या 2 छोड़ के कौन हो जाएगा बेटा, रॉबर्ट हो जाएगा सर, रॉबर्ट, यहाँ पे लिख लेंगे हम रॉबर्ट, यानी दिव्या और रॉबर्ट के बीच कितने हो गए, फिर से 2 लोग हो गए सर, ओके। उसके बाद सामने बोल रहा है रॉबर्ट लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 2, ये लो बहुत गजब कंडीशन दे दिया हमको कि रॉबर्ट, यहाँ देखो क्या दिया सामने, रॉबर्ट लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 2, यानी कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि रॉबर्ट जो है वो फ्लोर नंबर 2 में रहेगा, रॉबर्ट जो है वो फ्लोर नंबर 2 में रहेगा बेटा, और इसको कंफर्म कर दो पहले तो आप कि रॉबर्ट फ्लोर नंबर 2 में है करके, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी, और एक और दूसरी बन सकती है, ये पहली पॉसिबिलिटी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, क्लियर है। अब सर आपने 9 फ्लोर क्यों लिए, सर 10 भी आ सकते, 11 भी आ सकते हैं, अभी मुझे नहीं पता, अगर मैं व्यक्ति गिन लूँ, अगर मैं इसके व्यक्ति गिन लूँ तो उतने ही फ्लोर यहाँ पे फ्लोर रहेंगे, ये मुझे पता चल जाएगा। अब भी गिनता हूँ मैं व्यक्ति भी, ठीक है। हाँ उसके बाद देखो मुझे लास्ट तक पढ़ने दो, फिर मैं व्यक्ति भी गिन लूंगा, ठीक है। नॉट मोर देन, सामने देखो क्या बोला है, नॉट मोर देन 3 फ्लोर्स आर बिटवीन स्मिथ एंड रॉबर्ट, मतलब 3 से, नॉट मोर देन 3 का मतलब है कि 3 से ज्यादा फ्लोर नहीं है। अगर बेटा 3 से ज्यादा फ्लोर नहीं है मतलब 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0, 3 से ज्यादा नहीं, ठीक है। यानी कि सर
रॉबर्ट नॉट मोर देन 3 फ्लोर्स बिटवीन स्मिथ एंड रॉबर्ट। हाँ, तो ये स्मिथ और रॉबर्ट के बीच, देखो इधर यहाँ पे अलग से लिखता हूँ मैं ऐसा करके कि स्मिथ और रॉबर्ट के बीच 3 से ज़्यादा फ्लोर नहीं है, 3 से ज़्यादा फ्लोर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया या तो 3 हो सकते, या तो 2 हो सकता है, या तो 1, या तो 0। क्लियर है क्या मेरी बात? अरे हाँ या ना? देखो इधर इसने बोला ना कि रॉबर्ट और स्मिथ के बीच में 3 से ज्यादा फ्लोर नहीं है या 3 से ज्यादा पर्सन नहीं है। तो 3 से ज्यादा पर्सन नहीं है मतलब क्या हुआ? 3 से ज्यादा पर्सन नहीं है मतलब 3 हो सकते, 3 से ज्यादा नहीं चलेंगे। 3 से ज्यादा का मतलब होता है 4, 5। 3 से ज्यादा नहीं है मतलब 4 नहीं चलेंगे, 5 नहीं चलेगा, 3 चल सकता है। 3 से ज्यादा नहीं है तो 3 चल सकता है, 2 चल सकता है, 1 चल सकता है, 0 चल सकता है। क्लियर है? हाँ सर। यहां तक अब मुझे बताओ, आपने पूरा का पूरा पजल पढ़ लिया, आपको सिर्फ एक ही कंडीशन मिली रॉबर्ट की कि रॉबर्ट ये सेकंड फ्लोर में बैठा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप? पहले तो करो, अब रॉबर्ट और दिव्या के बीच में कितने फ्लोर है बेटा? तो 2 फ्लोर है या 2 पर्सन है। ठीक है सर, तो बनाओ रॉबर्ट और दिव्या। यहाँ रॉबर्ट है, 1, 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? दिव्या आ जाएगा। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर 100% क्लियर है इतना। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे लाल? तो सर दिव्या आ गई। ठीक है सर, अब बताओ सर सामने, अब बताओ ये दिव्या और रॉबर्ट वाला 100% क्लियर है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अब बोल रहा है दिव्या के नीचे 1 छोड़ के कौन है बेटा? एंड्रयू, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ये बताया था कि एंड्रयू 1 छोड़ के दिव्या है ऊपर। ठीक है, अब हम ये भी तो बोल सकते हैं ना दिव्या 1 छोड़ के एंड्रयू नीचे, क्योंकि दिव्या बैठ चुकी है पहले। दिव्या 1 छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? तो सर यहाँ पे आ जाएगा एंड्रयू। क्लियर है? यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे लाल? तो सर यहाँ पे एंड्रयू आ जाएगा, और एंड्रयू को कन्फर्म कर देना बेटा। और ये एंड्रयू को कन्फर्म कर दिया आपने। ठीक है जी सर, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपको पता था एंड्रयू फर्स्ट फ्लोर में नहीं आता, तो नहीं है ना एंड्रयू फर्स्ट फ्लोर में। क्लियर है? ओके सर, अब ये 2 चीज खत्म हो गई। अब बोला रॉबर्ट और स्मिथ के बीच में 3 से ज्यादा पर्सन नहीं है, तो 2 हो सकते हैं। रॉबर्ट और स्मिथ के बीच ना, इधर देखो रॉबर्ट यहाँ 1 छोड़ के यहाँ पे भी स्मिथ आ सकता है, मतलब 4th नंबर में भी स्मिथ आ सकता है। ठीक है, तो 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ पे भी स्मिथ आ सकता है, मतलब यहाँ पे भी स्मिथ आ सकता है और यहाँ पे भी स्मिथ, मतलब यहाँ पे भी स्मिथ आ सकता है और यहाँ पे भी स्मिथ आ सकता है। बट ऊपर में स्मिथ नहीं आएगा, 7 नंबर में स्मिथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब रॉबर्ट यहाँ है तो 1 छोड़ के यहाँ स्मिथ ले सकते हैं हम लोग, और 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ स्मिथ ले सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा नहीं ले सकते। क्लियर है? 3 से ज्यादा नहीं होंगे ना। ठीक है सर, अब मुझे बताओ स्मिथ और 2 छोड़ के कौन है बेटा? राहुल है। हाँ सर, और स्मिथ के नीचे कौन है? मुन्नी। और मुन्नी कहाँ पे? ऑड नंबर में। तो मेरे लाल इधर ध्यान देना, अगर अब पर्सन गिनो आप, पर्सन कितने? मुझे पहले बताओ पर्सन कितने हैं। इधर देखो स्मिथ 1 हो गया, रॉबर्ट 2, दिव्या 3, एंड्रयू 4, उसके बाद मुन्नी 5, स्मिथ 6, राहुल 7, और 7 हो गया। राहुल 7 हो गया। ठीक है, राहुल हो गया 7 है ना। हाँ, अभी अरविंद हो गया क्या यहाँ पे? एक बार और, ये देखो इधर स्मिथ डबल डबल गिन के लगता है, यहाँ पे भी स्मिथ गिन गया। इधर देखो ये स्मिथ 1 हो गया, रॉबर्ट हो गया 2। ठीक है, ये स्मिथ को छोड़ देना। हाँ, तो ये 2 हो गए, राहुल हो गया 3, मुन्नी हो गई 4, दिव्या हो गई 5, एंड्रयू हो गई 6, मोनिशा हो गई 7, और अरविंद हो गया 8। इसका मतलब टोटल पर्सन कितने बेटा? 8 ही है। तो इसका मतलब फ्लोर कितने बनेंगे सर? फ्लोर 8 ही बनेंगे मेरे लाल। फ्लोर कितने बनेंगे बेटा? तो 8 बनेंगे क्लास फ्लोर। कितने बनेंगे? 8। 8 से ज्यादा फ्लोर नहीं बन सकते, क्योंकि जब पर्सन ही 8 है तो फ्लोर बन के करेंगे क्या? और कोई भी फ्लोर वैकेंट है ही नहीं बोल रहा ना, कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है बोल रहा है। तो ठीक है सर, इसका मतलब 8 ही बनेंगे। तो ये ऊपर वाला जो माला है इसको तोड़ दो बेटा, इस माले को आप निकाल दो यहाँ से। ठीक है जी सर। तो ये पार्ट सेकंड रखने के भी मतलब ये पार्ट नंबर 6 है हमारा, पार्ट नंबर 6 है बेटा, है ना। हाँ जी, यहाँ हम लोग सेकंड पॉसिबिलिटी रखने वाले थे, पर मुझे नहीं लगता लगेगी करके। ठीक है, देखो इधर कैसे सर, कैसे बोल सकते हो? क्योंकि इधर देखो, अब मुझे ये मालूम है कि राहुल और 2 छोड़ के स्मिथ आने वाला है। तो अगर मैंने बेटा, अगर मैंने स्मिथ ऊपर लिया यहाँ, इधर देखो अगर मैंने यहाँ ऊपर में स्मिथ लिया तो स्मिथ और 2 छोड़ के राहुल तो आने वाला है। स्मिथ यहाँ 1, 2 छोड़ के यहाँ तो राहुल नीचे आ नहीं सकता। ठीक है, राहुल यहाँ नीचे तो नहीं आ सकता, तो स्मिथ यहाँ रहेगा। 1, 2 छोड़ के राहुल ऊपर चले जाएगा, 90 फ्लोर में चल जाएगा, जो कि हमको ये पता है कि सर 9th फ्लोर तो है ही नहीं, क्योंकि 8 ही पर्सन है तो 8 ही फ्लोर बनेंगे। पहले इसने बताया है कि जितने पर्सन होंगे उतने ही फ्लोर लेना है हमको, हम ज्यादा ले ही नहीं सकते, और वैकेंट फ्लोर है ही नहीं, तो वैकेंट नहीं है इसका मतलब हम फ्लोर भी नहीं बढ़ा सकते। क्लियर है बात? हाँ सर, इसका मतलब है कि स्मिथ यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब सर स्मिथ यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि 1, 2 छोड़ के यहाँ राहुल नहीं आ सकता, 1, 2 छोड़ के राहुल ऊपर हो जाएगा, 9वां फ्लोर लग जाएगा, और 9th फ्लोर हमको चाहिए नहीं, क्योंकि पर्सन कितने बेटा? 8 है। क्लियर है बात? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो राहुल नहीं चाहिए हमको,
मतलब स्मिथ यहाँ 6 नंबर पे नहीं बैठेगा। देखो यहाँ सीधी सी बात है कि यहाँ स्मिथ नहीं बैठेगा तो यहाँ स्मिथ बैठेगा। कहाँ स्मिथ बैठेगा सर, बताता हूँ। यहाँ स्मिथ नहीं बैठेगा, 6 नंबर पे स्मिथ नहीं बैठेगा। तो स्मिथ कहाँ बैठेगा सर, स्मिथ बैठेगा बेटा यहाँ। कहाँ पे स्मिथ बैठेगा, 4 नंबर पे। क्लियर है, स्मिथ कहाँ बैठेगा सर, 4 नंबर पे स्मिथ बैठेगा। समझ में आया क्या आपको? हाँ सर 100%। अब आपको ये भी मालूम है कि स्मिथ के नीचे कौन है बेटा, मुनी। और मुनी और स्मिथ के नीचे मुनी आना ही चाहिए, और मुनी ऑड नंबर पे। तो बेटा स्मिथ अगर यहाँ बैठ गया तो एक मतलब ऑड नंबर पे फिर मुनी आना चाहिए, तो मुनी तो यहीं पे आ सकता है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन मुनी के लिए नहीं है। इसके अलावा मुनि के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है सर। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया सर, समझ में आ गया बिल्कुल सर। तो ये मुनि भी बैठ गया, स्मिथ भी बैठ गया। स्मिथ और 2 छोड़ के राहुल बैठना चाहिए। स्मिथ यहाँ 1 2 छोड़ के राहुल नीचे, 1 2 छोड़ के राहुल ऊपर। क्लास समझ में आ रहा है क्या? 100% सर, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। राहुल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद ये भी हो गया बेटा, है ना? हाँ मतलब ये वाला तो तुम्हारा हो गया। ठीक है सर, ये खत्म हो गया। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये स्मिथ वाला भी हो गया ना? हाँ सर हो गया ना। रॉबर्ट और 3 से ज्यादा नहीं थे स्मिथ में, तो 3 तो हो सकते हैं। रॉबर्ट 1 नहीं, अगर 3 हो सकते थे पर 3 में हम रखते तो राहुल नहीं बैठता, क्योंकि 2 छोड़ के राहुल बैठालना था हमको। इसलिए हमने क्या किया, रॉबर्ट 1 छोड़ के स्मिथ रख दिए, क्योंकि 3 2 1 0 इनमें से कोई भी रखा जा सकता था। क्लियर है? 3 रखने की कोशिश की तो दूसरा व्यक्ति बैठ नहीं रहा था। 0 चलता नहीं था, 1 चलता नहीं था। 1 ही तो चल रहा है, 2 थोड़ी चल रहा है, 1 ही तो चल रहा है मेरे लाभ, क्योंकि रॉबर्ट 1 छोड़ के स्मिथ ही तो आ गया। ठीक है? हाँ सर। अब बेटा बस ये बैठालना है आपको। एंड्रयू के इमीडिएट ऊपर में मोनिशा नहीं है, पर सर मोनिशा इवन नंबर में बैठा है। तो मुझे बताओ इवन कहाँ बैठा? एक 6 बचा, एक 8 बचा। तो बेटा यहाँ अगर मोनिशा रख दूंगा तो नीचे अरविंद रखने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। इसका मतलब मोनिशा यहाँ पे हो जाएगा बेटा। इसका मतलब मोनिशा यहाँ हो जाएगा, और मोनिशा यहाँ हुआ तो इमीडिएट में नहीं है, मतलब राहुल की जगह अरविंद तो नहीं बैठ सकता, पर यहाँ तो बैठ सकता ना अरविंद। हाँ सर 100% बैठ सकता है। ठीक है, 100% बैठ सकता है। तो ये आंसर हो गया। ये मोनिशा कंफर्म हो गई बेटा, और ये अरविंद कंफर्म हो गया। ठीक है, और ये आपका आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी में हमको बनाना है ना? और ज़्यादा ही हो गई तो 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे सर, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा लग रही है तो फिर थोड़ा सा हम लोग कंडीशन की तरफ जाएंगे कि हमने कहीं और कंडीशन छोड़, मतलब छूट तो नहीं गई हमसे कंडीशन कोई। क्लियर है? प्रीलिम्स लेवल का 2 इसमें बनाना अगर बहुत ही ट्रिकी है तब जाके 3 लेना पड़ता है। क्लियर है क्या? तब जाके 3 की जरूरत पड़ती है। बहुत ट्रिकी होगा सर, कुछ भी दिया नहीं है, कौन कहाँ बैठता है कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ रैंडमली कुछ भी बताया है, तब बैठाने के लिए बड़ी आफत होगी, तब आपको 3 पॉसिबिलिटी बनाना पड़ता है। क्लियर है? हाँ, और वो भी तब कब, जब बहुत सारे पर्सन दिए, और वो कंडीशन आपको देखना पड़ेगा कि बहुत जो 2 पर्सन ने बहुत सारी जगह घेर रखी होगी, उस कंडीशन को पहले बैठाना पड़ता है। जैसे ए और बी के बीच में 6 लोग बैठे, ए और बी के बीच में 6 लोग बैठे और 8 पर्सन की जगह है, तो ऊपर नीचे बैठा देंगे, बीच में 6 पर्सन हो जाएंगे। क्लियर है? ऐसा करके। हाँ जी सर, हाँ जी ये आंसर हो गया। अब इसके ऊपर आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, है ना सर? क्वेश्चन तो है, तो अभी करते हैं बेटा क्वेश्चन है तो आ जाओ मेरे लाल। इसको करो पहले स्क्रीनशॉट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप फिर क्या करो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये लो, कॉपी किया मैंने इसको, और इसको कर लेता हूँ पेस्ट सामने। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, बताना जरा क्वेश्चन का आंसर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर होगा? 26 का अभी बताता हूँ सर। बोल रहा है 26 में कि 26 में ये बोल रहा है हु इज स्टेइंग, कौन रहता है कहाँ पे भैया? कौन रहता है इमीडिएटली, जस्ट तुरंत में, किसके अबव, मतलब जस्ट तुरंत में ऊपर में, किसके? द फ्लोर ऑफ मुनि, मतलब मुनि जिस फ्लोर में होगा उसके जस्ट इमीडिएट ऊपर में कौन रहता है? तुरंत ऊपर में। मुनि जिस फ्लोर में होगा उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में कौन होगा? तो हम इसमें सॉल्यूशन देखना चाहेंगे। हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे था हमारा। हाँ देखो बेटा, अब मुनि के ऊपर तो रॉबर्ट है सर, और ये तो हमको दिख भी रहा है सर कि मुनि के ऊपर कौन है मेरे लाल? तो सर रॉबर्ट है। मुनि के ऊपर कौन है मेरे भाई? तो रॉबर्ट है सर। तो रॉबर्ट आंसर आएगा सर। तो रॉबर्ट आंसर आएगा, तो इसका आंसर बनेगा रॉबर्ट। इसका आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? रॉबर्ट। ठीक है, हाँ जी, इसने बोला था ना हु इज स्टेइंग, कौन रहता है इमीडिएटली, मतलब तुरंत ऊपर, किसके? फ्लोर ऑफ मुनि, मतलब मुनि जिस फ्लोर में होगी उसके तुरंत ऊपर में कौन रहता है? तो मुनि के तुरंत ऊपर में कौन है बेटा? रॉबर्ट। रॉबर्ट बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। अरे हाँ या ना?
क्या मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? आ गई? ठीक है सर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ बढ़ो। क्या बोल रहा है 27? बताना तो जरा। बोल रहा है सर ऑन विच फ्लोर मतलब कौन से फ्लोर में डज राहुल लिव, कौन से फ्लोर में राहुल रहता है, बोलते कौन से फ्लोर में राहुल रहता है। तो बता सकते हो कि आप कौन से फ्लोर में राहुल रहेगा? तो हाँ सर, क्यों नहीं बता सकते आप? सॉल्यूशन तो हम आंसर बताते हैं। ये लो बेटा सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है तो जरा बताना तो क्या है कि राहुल कौन से फ्लोर में रहेगा। हाँ सर, अब भी बताता हूँ, देख के इधर देखो। राहुल कौन से फ्लोर में है? यहाँ पे राहुल तो 7वें फ्लोर में सर। राहुल कौन से फ्लोर में बेटा? 7वें फ्लोर में सर। तो राहुल 100% कहाँ है दादा? राहुल है 7वें फ्लोर में। समझ में आया? 7वां बोले तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बोला है सर हाउ मेनी का मतलब होता है कितने पर्सन, हाउ मेनी कितने लोग, पर्सन बोलते हैं सामने, तो कितने लोग बोल रहा है, कितने लोग आर लिविंग बिटवीन, बीच में रहते किसके? दिव्या के एंड अरविंद के। इसका मतलब बोला है कि दिव्या और अरविंद इनके बीच में कितने लोग रहते हैं। तो सॉल्यूशन बताओ सर, अब भी बता देते हैं आंसर फिर। तो ये लो बेटा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन में। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि दिव्या और अरविंद के बीच में कितने लोग रहते हैं, बताना जरा। दिव्या और अरविंद, इधर देखो दिव्या कहाँ है सर? ये रही सर दिव्या, 5 नंबर में दिव्या है। और अरविंद कहाँ है बेटा? अरे सर अरविंद तो जस्ट ऊपर है दिव्या के। इसका मतलब है कि दिव्या और अरविंद के बीच में तो कोई भी नहीं रहता। अगर दिव्या और अरविंद के बीच में कोई भी नहीं रहता तो सर इनके बीच में नो वन, तो हम क्या बोलेंगे? इनके बीच में 0 फ्लोर है या तो कोई भी नहीं है, तो नो वन आंसर आएगा। है क्या यहाँ पे? नहीं, 1 तो आंसर नहीं आ सकता, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, मोर देन 3 भी आंसर नहीं आ सकता। मतलब ये नन वाला ऑप्शन आएगा कि कोई उनके बीच में नहीं रहता करके। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? अरे हाँ या ना, आपसे बात कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, समझ में आ गई ना? हाँ, कि दिव्या और अरविंद के बीच में कोई भी नहीं रहता। ठीक है, इसलिए नन आंसर आएगा। तो 28 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई मेरे भाई। 28 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया ना? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये रहा 29 बोलता है व्हाट इज द टोटल नंबर, क्या है टोटल नंबर? कौन सा? टोटल नंबर ऑफ फ्लोर इन अ बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग में टोटल नंबर फ्लोर कितने हैं। मैंने पहले बताया था जब अपन पढ़ रहे थे, तभी हमको समझ में आ गया था कि जितने पर्सन होंगे उतने फ्लोर बनेंगे। तो हमने पर्सन भी गिन लिए। पर्सन जब गिने तो सर 8 ही पर्सन हो रहा है, कोई 9 भी नहीं हो रहा, कोई 10 भी नहीं है। और बोल रहा था कि कोई ब्लैंक है ही नहीं यहाँ पे, मतलब कोई मतलब जो रिक्त स्थान वाला फ्लोर है ही नहीं, कोई ब्लैंक फ्लोर है ही नहीं। इसका मतलब जितने पर्सन होंगे उतने ही फ्लोर बनेंगे। तो बताओ कितने फ्लोर बने? इसका मतलब है कितने फ्लोर बने मेरे लाल? तो सर इसके जो फ्लोर थे वो बने 8। कितने फ्लोर बने सर? इसके फ्लोर बने बेटा 8। क्लियर? हाँ सर। तो इसमें 8 आंसर आएगा, तो 8 आंसर कर दो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट स्क्रीन में देखो, अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 हु इज लिविंग। देखो ध्यान से देखना, हु मतलब कौन, इज लिविंग मतलब रहता है, कौन रहता है कहाँ पे? ऑन द टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर, फ्लोर मतलब जो बिल्डिंग का सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर है वहां पे कौन रहता है बोलते हैं। तो आप बता सकते हो कि बेटा कि बिल्डिंग का सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर में कौन रहता है? हाँ सर, क्यों नहीं बता सकते? आराम से बता सकते हैं। बताओ फिर कौन रहता है सर? हाँ सर, ये तो दिख ही रहा है हमको, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। सर ये जो है ना बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर में कौन है बेटा? मोनिशा रहता है। कौन रहता है? मोनिशा सबसे ऊपर रहती है सर। ठीक है, मोनिशा सबसे टॉप फ्लोर में रहती है। तो आंसर भी क्या आएगा? मोनिशा। है क्या मोनिशा? हाँ ना जी, है ना। मोनालिसा नहीं रे, मोनिशा। हाँ, मोनालिसा नहीं बोलना। ठीक है सर, मोनिशा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 30 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर। क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 30 हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देयर आर 8 फ्लोर। अब देखो यहाँ पे भी ये आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है। क्या है सर? ये आरआरबी पीओ है ना, या आईबीपीएस पीओ में ये लेवल का प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो सर हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले आरआरबी क्लर्क के 50 क्वेश्चन ले लिए, फिर 25 क्वेश्चन पीओ के भी लिए, फिर और अभी 25-50 क्वेश्चन और पीओ के ले रहे हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में। क्यों सर ऐसा? क्योंकि इसमें बेटा मैंने सारे वेरिएबल कवर कर लिए। किसी के डेट ऑफ बर्थ साथ में दिया है, किसी की सिटी दिया है, किसी के साथ कुछ फ्रूट के नाम दिया है, किसी के साथ गाँव के नाम दिया है। क्लियर है? किसी को सिक्वेंस वाइज लगाना है। ऐसा करके मैंने सारे चीज जितने भी वेरिएबल हो सकते
सकते थे प्रीलिम्स लेवल के लिए फ्लोर बेस में, वो सारे मैंने कवर कर लिए। मतलब 100 150 100 125 क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो पहले 50 तो हो गए और ये कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। आ जाओ। देयर आर 8% बोल रहा है, तो भैया 8% है तो 8% की जगह बना लेते हैं हम लोग। 8% है ना, लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ फ्लोर, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या दिया है। फ्लैट, ओ हो रुक जाओ ना, इस क्वेश्चन को मत करो। क्यों सर? बेटा ये जो अपना फ्लोर है यहाँ फ्लैट 1 फ्लैट 2 आ गया, अभी मैं इसके बाद में फ्लैट 1 फ्लैट 2 लेने वाला हूँ, तो इस क्वेश्चन को हम वहां पे करेंगे। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी भी तो बता सकते हो ना सर। बेटा मैं बता तो सकता हूँ, पर फ्लैट 1 और फ्लैट 2 का मतलब एक ही फ्लोर में जब 2-2 फ्लैट रहते हैं तो उसका तुमको बेसिक नहीं मालूम कि फ्लैट 1 को कैसे अरेंज करते हैं, फ्लैट 2 को कैसे अरेंज करते करके। क्लियर है? इसलिए इसके बाद तो फ्लैट विथ फ्लोर लूंगा मैं, फ्लोर पढ़ाने के बाद फ्लैट विथ फ्लोर लूंगा। अभी बीच में अगर इसको मैंने करा दिया तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मुझे कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर फ्लैट 1 फ्लैट 2 का मैंने बेसिक नहीं बता रखा, अभी फ्लोर बेस चल रहा है। ये बीच में क्वेश्चन डाल देते हैं, देखो कैसा रहता है। अपने को सीक्वेंस वाइज पढ़ाना है, कभी कभी क्वेश्चन अरेंज नहीं होते प्रॉपर ना, तो ये अपन नहीं लेंगे, है ना। यहाँ फ्लैट 1 और फ्लैट 2 वाला दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे। जब हम फ्लैट विथ फ्लोर पढ़ेंगे, फ्लैट विथ फ्लोर, फ्लैट विथ फ्लोर पढ़ेंगे तो इसको मैं जरूर कराऊंगा। क्लियर है? इसके बाद ही पढ़ेंगे फ्लोर बेस के पास, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ 34 35, ये ले लेता हूँ 36 वाला ले लेता हूँ, ठीक है। 35 तो इसके बाद 36 वाला ही आएगा, ठीक है। ये है हमारा 36 क्वेश्चन। ओके ये क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। 7 फ्लोर बोल रहा है, 7 पर्सन है ABCDEFG, दे लिव ऑन अ सेपरेट फ्लोर ऑफ अ 7 फ्लोर बिल्डिंग, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है सर। द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द सेकंड फ्लोर इज नंबर 2 एंड अंटिल द टॉप मोस्ट फ्लोर तक। अच्छा देखो, टीवी AC सोफा टेबल इसमें लगाना है, दे दिया ना एक वेरिएबल साथ में, इसलिए ये पीओ प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्योंकि पर्सन के साथ में अगर एक वेरिएबल दे रहा है तो वो हमारे पीओ में काउंट हो जाता है, कि पीओ में इस तरह का पूछ सकता है करके। क्लियर? चलिए हाँ जी सर, आ जाइए। अभी 7% निकालना, तो निकालो 7% सर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सर। ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 और ये 7 फ्लोर, ठीक है भाई। हमने 7 फ्लोर निकाल लिए बड़े आराम से। अब क्या बोल रहा है देखना जरा, बोलता है दे ऑल बाय डिफरेंट आइटम्स। अच्छा सर, उसने बोला कि अंटिल द टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 7, हाँ जी 7 नंबर है, निकाल लिए। दे ऑल बाय डिफरेंट आइटम्स अमंग टीवी है, AC है, सोफा टेबल, रेफ्रिजरेटर, बेड एंड फैन। अच्छा 2 4 5 6 और फैन भी खरीद रहे हैं, ओके सर खरीद लो भैया फैन। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, इसका मतलब होता है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे हमने दिया है ABCDEFG वैसे ही मत लगा देना कि A को टीवी, B को AC, C को सोफा, ऐसे मत लगा देना, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज आएगा करके। क्लियर? तो फिर कैसे आएगा सर? जो हम कंडीशन दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको लेना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, जो हम दे रहे हैं उसके हिसाब से लेना है। क्लियर? बताओ क्या दिया आपने फिर। बोल रहा है G लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलो फ्लोर 5 बट ही डज नॉट बाय रेफ्रिजरेटर। ध्यान से देखना, इनने हमको ये दे दिया, थोड़ा सा इसको पेंट करूँगा कलर को, क्योंकि कलर ज़्यादा हो जाता है तो ये दिखता नहीं है ना। G लिव्स ऑन इवन नंबर, सबसे पहले देखो G इवन नंबर में, तो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ कि G जो है वो इवन नंबर में करके। क्लियर? हाँ सर सही बात है। अब बोल रहा है फ्लोर बेलो, अब ये बोलता है जी वाला जो इवन नंबर है वो फ्लोर बेलो है फ्लोर 5, तो ये जो फ्लोर है ये 5 फ्लोर के नीचे है, ये 5th फ्लोर के नीचे बेटा, ठीक है सर। ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद बोलता है परंतु बट किसके लिए बोला? जी के लिए बोल रहा है कि ये जो जी वाला फ्लोर है ही डज नॉट बाय अ रेफ्रिजरेटर। इसका मतलब बोल रहा है कि जो जी वाला फ्लोर होगा वो रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदता। इसका मतलब जो जी है ना सर वो रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदता। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदता करके। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई क्या नहीं? हाँ सर समझ में आ गया ना। और ये मेरी एक कंडीशन हो जाएगी। क्लियर? अब बनाओ तुम लोग, ठीक है। अब मैं सामने देखो, इसको रख भी सकता हूँ कि मेरे को 5th के नीचे जी चाहिए इवन नंबर में, तो बेटा 5th के नीचे कौन हो सकता है? 5th के नीचे 4 होता है या तो सेकंड होता है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी लेके मैं बना भी सकता हूँ। बट मैं सामने चलता हूँ ना, हो सकता है कुछ और मुझे क्ल्यू मिल जाए। क्लियर है? ओके सर। देयर इज, क्योंकि बताओ ये रखने के बाद में भी अगर आपने ये रख भी दिया और 2 पॉसिबिलिटी बना भी ली तो भी तो सामने पढ़ना ही पड़ेगा ना।
तो भी तो सामने पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा सर। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के काम कर सकते हैं आप, क्योंकि जब सामने पढ़ना ही है तो आप और देख लो कि कोई क्लू दिया है क्या। और एक बार पढ़ा तो दूसरी बार पजल नहीं पढ़ना, फिर एक की बार पजल पढ़ना होता है। अगर दो दो बार पढ़ लिए तो गया, आप गए, फिर आपका काम ही हो गया भारी। ठीक है, देयर इज अ 3 पीपल, इसलिए तो मैं कंडीशन नोट कर लेता है। जो अपन को नहीं बैठी डायरेक्ट तो उसको शॉर्टकट में नोट करना पड़ता है। ठीक है, ओके। देयर इज अ 3 पीपल लिव बिटवीन एफ एंड द पर्सन हु बाइज द रेफ्रिजरेटर। बहुत अच्छी बात बोला इसने। बोलता है देयर इज अ 3, 3 पीपल, 3 लोग है। बोलता लिव बीच में, किसके बीच में 3 लोग है, एफ एंड द पर्सन हु बाइज द रेफ्रिजरेटर। मतलब जो रेफ्रिजरेटर खरीदेगा, जो बेटा रेफ्रिजरेटर खरीदेगा और कौन, 3 पीपल बीच में, एफ के बीच में, एफ और रेफ्रिजरेटर खरीदने वाले के बीच में कितने पर्सन है बेटा, 3 पर्सन है। बहुत अच्छी बात है सर। ये एक और कंडीशन हमको मिल गई कि रेफ्रिजरेटर और एफ के बीच में 3 पर्सन है करके। क्लियर है, अरे हाँ है ना, हाँ सर। उसके बाद देखो सामने बोलता है एफ एंड द पर्सन हु बाइज द, बी बाइज एसी। क्या बोला उसने, बी एसी खरीदता है बोलते बेटा। ठीक है, बी बाइज एसी, तो बी जो है सर वो एसी खरीदता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बी बाइज एसी एंड लिव्स जस्ट अबव द पर्सन हु बाइज द बेड। ध्यान से देखना, बी बाइज एसी मतलब बी क्या खरीदता है, एसी खरीदता है। ओके, एंड बोला मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी ने खरीदा एसी, एंड साथ साथ में ही लिव्स, मतलब ये एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट पर्सन को, मतलब बी के लिए बोल रहा है। बी की पहले बात हुई थी ना, तो बी ने एसी खरीदा है और साथ साथ ही लिव्स यानी बी लिव्स जस्ट अबव द पर्सन, जस्ट अबव द पर्सन मतलब उस व्यक्ति के ऊपर रहता है, हु बाइज मतलब उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर रहेगा उसने क्या खरीदा, हु बाइज द बेड। इसका मतलब बोला है कि बी जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर रहता है जिसने क्या खरीदा बेटा, बेड खरीदा सर, बेड। हाँ सर, क्लियर हो गया। मतलब बेड खरीदने वाले के जस्ट ऊपर में कौन रहता है बेटा, बी रहता है, और बी ने क्या खरीद रखा है, एसी खरीद रखा है। क्लियर है, समझ में आया। एक बार और देखो, इधर देखो, बी बाइज द एसी मतलब बी ने क्या खरीद रखा है, एसी खरीद रखा है, और साथ ही साथ ही लिव्स मतलब कौन लिव्स, बी लिव्स, बी रहता है जस्ट अबव द पर्सन, उस पर्सन के ऊपर में, जो पर्सन, ये हु का मतलब क्या होता है, जो पर्सन बाइज द बेड मतलब जो पर्सन ने बेड खरीद रखा है उसके जस्ट ऊपर में कौन रहता है, बी रहता है, और बी ने क्या खरीद रखा है, एसी खरीद रखा है। क्लियर है, यानी जिस पर्सन ने बेड खरीद रखा है उसके जस्ट ऊपर में कौन है, बी है, और बी ने क्या खरीद रखा है, एसी खरीद रखा है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझ में आया हमको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। उसके बाद सामने बोलता है बेटा देयर इज अ 1, देखो इधर देयर बोल रहा है, क्या सर यहाँ से बना नहीं सकते, कि आराम से बना सकता हूँ सर, क्योंकि जी इवन में है, पर ये जी से तो कोई मिलती जुलती कंडीशन नहीं है ना मेरे भाई, तो हमको 2 पॉसिबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा और सामने पढ़ लो ना सर, कुछ दिया ही होगा, वैसे भी आपको रखने के बाद तो सामने पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। फिर बोलता है देयर इज वन पर्सन लिव बिटवीन ए एंड सी। ओके, ए और सी के बीच में एक पर्सन रहता है बोलते, तो ए और सी के बीच में एक पर्सन है। ओके, देयर इज 1 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड सी, सी के बाद में कॉमा करके हु दिया हुआ है, तो ये हु किसके लगेगा, ये सी के लिए लगेगा। सी बायस अ फैन मतलब सी ने क्या खरीदा बेटा, फैन खरीदा, तो सी ने क्या खरीदा है सर, फैन, तो सी के लिए हम यहाँ पे दे देंगे कि सी ने क्या खरीद रखा है, तो सी ने रखा है फैन खरीद, सी ने क्या खरीद रखा है बेटा, तो फैन खरीद के रखा है। ओके, उसके बाद सामने बोल रहा है ए लिव्स अबव सी, अब बोला ए जो है सी के ऊपर है, बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमको दे रखा है कि ए जो है वो सी के ऊपर आना चाहिए, मतलब ये ए ऊपर आएगा, सी नीचे आएगा। क्लियर है, हाँ सर, ओके सर, चलिए आ जाइए मेरे भाई। चलो सर, कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आ रहा है जो ये आप बताना चाह रहे हैं। ओके, ये 2 लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर, या तो ए और सी के बीच में एक पर्सन दिखा दो और सी ने फैन खरीदा, इसको काट दो। क्लियर है, लिख दिए तो लिख दिए, कोई नहीं। उसके बाद ई बाइज द टेबल, अच्छा ई ने क्या खरीदा बेटा, टेबल खरीदा, अब ई तो अभी तक आया नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ टेबल खरीदा करके। क्लियर है, ई ने क्या खरीदा बेटा, टेबल खरीदा। उसके बाद ई बाइज द टेबल एंड लिव जस्ट बिलो द पर्सन हु बॉट अ रेफ्रिजरेटर, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखो, बोल रहा है ई बाइज द टेबल, ई ने टेबल खरीदा, एंड उसी ने बोल रहा है ई वाले ने, एंड ही लिव जस्ट बिलो द पर्सन, और वो ई जो है वो जस्ट नीचे रहता है किसके, उस पर्सन के, हु बॉट अ रेफ्रिजरेटर मतलब जिसने रेफ्रिजरेटर खरीदा उसके जस्ट नीचे में ई रहता है, और ई बाय द टेबल। ठीक है, तो बेटा ई टेबल है और ई किसके जस्ट नीचे में रहता है, जिसने रेफ्रिजरेटर खरीदा है। क्या खरीदा मेंटराल, तो रेफ्रिजरेटर जिसने खरीदा है उसके जस्ट नीचे में कौन रहता है, ई रहता है। क्लियर है, ई बाय द टेबल
ई ने टेबल खरीदा एंड लिव जस्ट बिलो द पर्सन हु बॉट अ रेफ्रिजरेटर। क्लियर है, समझ में आ गई बात? हाँ सर 100%। अब बोल रहा है लास्ट पॉइंट, द पर्सन हु बायस टेबल लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। देखो मैंने बोला था ना, लास्ट तक जाएंगे तो कोई ना कोई कंडीशन हमको डायरेक्ट मिल जाएगी और हमारी पॉसिबिलिटी कुछ बच सकती है। ठीक है, नहीं बचेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर हमको रिग्रेट तो नहीं रहेगा। अब हमको पजल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसको बस रखना है, अब भी बन जाएगा। क्लियर है, आ जाओ इधर, ध्यान दो मेरे लाल। अब मुझे क्या बोल रहा है, पहले देखो ई बोल रहा है कि द पर्सन हु बायज द टेबल लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मतलब जिसने टेबल खरीदा है। देखो ये पर्सन के लिए बना दिया, ये फर्नीचर के लिए बना दिया, ये पर्सन के लिए एक लाइन बना दिया, और ये जो इसने सामान खरीदा है, क्या बोलते हैं, आइटम खरीदा है इसने, है ना, इसको आइटम बोलेंगे। ठीक है, क्या हमारा एक पॉसिबिलिटी बन सकता है कि हाँ बन सकता है। अब हमने हमारे पास कंडीशन लिखी है, ठीक है, बना के दिखाता हूँ, देखो इधर। ओके, अब बोल रहा है ई टेबल खरीदता है, तो भैया द पर्सन हु बाइज द टेबल लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे जो टेबल खरीदा है जिसने, वो फर्स्ट फ्लोर में रहता है। टेबल किसने खरीदा बेटा, तो ई ने खरीदा है। क्लियर है क्या? हाँ सर 100% क्लियर है। तो पहले तो बेटा ये टेबल वाले को कंफर्म करो और ई को कंफर्म करो। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? एक ही पॉसिबिलिटी बनाते हैं, डरो मत, क्योंकि अपने पास तो सब लिखा हुआ है, डबल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, अब ई के जस्ट ऊपर में कौन है सर, रेफ्रिजरेटर वाला है। तो बेटा यहाँ पे कौन रहेगा, तो सर ये रेफ्रिजरेटर वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर वाला है, तो इसको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ये भी रेफ्रिजरेटर समझ में आ गया सर, इसको काट दो आप पहले तो। क्लियर है, ओके। अब और कहीं रेफ्रिजरेटर दिया है क्या आपको? रेफ्रिजरेटर है मेरे भाई, पर वो जी जहाँ पे रहेगा उसमें रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदता। इसका मतलब ये अगर रेफ्रिजरेटर है तो यहाँ पे कौन नहीं है मेरे भाई, जी नहीं है। यहाँ पे कौन नहीं है सर, तो ये अगर रेफ्रिजरेटर आपने कंफर्म कर दिया तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता। समझ में आ गई बात? हाँ सर, तो जी था कहाँ, तो मेरे भाई जी इवन नंबर में था, और जी इवन नंबर में था पर फिफ्थ फ्लोर के नीचे में था। तो इवन नंबर फिफ्थ फ्लोर, जब ये सेकंड में जी नहीं आ सकता तो 100% कहाँ पे आएगा जी बेटा, तो 100% जी आएगा सर फोर्थ फ्लोर में। कहाँ पे आएगा जी, फोर्थ फ्लोर में आ जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी सर, जी आ जाएगा फोर्थ फ्लोर में। कन्फर्म है? हाँ सर कन्फर्म है। इसको भी हटा दो अभी, और जी इवन नंबर में देखो जी फोर्थ फ्लोर में। समझ में आ गया? ओके। अब मुझे बोलता है बी एसी खरीदा है और उसके जस्ट नीचे में बेड है, तो बी एसी और उसके जस्ट नीचे में बेड, मतलब यहाँ बी नहीं आता। ध्यान से देखना, यहाँ बी आ नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे में बेड है। यहाँ बी आ नहीं सकता, यहाँ बी लूंगा यहाँ बेड आ सकता है। ओके, यहाँ बी लूंगा यहाँ बेड, यहाँ बी लूंगा यहाँ बेड। रुको, इसको थोड़ा सा देर से बनाते हैं। अब मुझे बताओ एफ और 3 छोड़ के रेफ्रिजरेटर है ना सर? जब हमारे पास कंडीशन थी इसको पहले दो ना सर, रेफ्रिजरेटर और 3 छोड़ के कौन आया भाई, एफ। तो रेफ्रिजरेटर यहाँ 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा सर, एफ आ जाएगा। क्लियर है क्या? बताओ 100% क्लियर है कि हाँ सर, रेफ्रिजरेटर और 3 छोड़ के मेरा एफ है। बोला ना एफ, 3 छोड़ के रेफ्रिजरेटर। जब रेफ्रिजरेटर हो चुका है तो 1 2 3 छोड़ के एफ आ जाएगा। क्लियर है बात? बताओ समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ है ना, आ गई ना? हाँ सर। अब बेटा ये तो ठीक है सर, यहां तक तो ठीक था। अब सर आपने ये भी लिख लिया तो ये भी काट दो। अब ये भी काटना क्यों जरूरी है सर? बेटा क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी कंडीशन कट गई मेरी करके। क्लियर है? हाँ सर। कब क्या बोलते हैं, ए और सी वाला बैठा सकते हो, अगर सी में फैन है। हाँ सर, ये भी बैठा सकता और ये भी बैठा सकता। तो पहले ये बी वाला देखो बरा। अब यहाँ तो बी आ नहीं सकता क्योंकि बी एसी और बेड आएगा। बी यहाँ आ सकता है क्या? बी के नीचे बेड, हाँ सर, बी ऊपर आ सकता है। यहाँ तो बी नहीं आ सकता। ओके, यहाँ बी के नीचे बैठ, यहाँ पे भी आ सकता। थोड़ा सा रुको, अब ये ए और सी वाली कंडीशन रखो क्योंकि ए और सी के बीच में एक व्यक्ति आना जरूरी है और सी ने फैन खरीदा है बोलते हैं। तो मुझे बताओ ए और सी कहाँ आएगा? देखो ध्यान से, अगर आपने ए यहाँ रखा, एक छोड़ के सी आता नहीं। ए यहाँ रखा तो एक छोड़ के सी नीचे, पर ए यहाँ रखा तो एक छोड़ के सी यहाँ तो ऊपर आ सकता है। हाँ सर, और एक यहाँ रखा तो एक छोड़ के सी नीचे भी तो आ सकता है। हाँ सर, ये तो बात सही है आपकी। हाँ तो रुको, अभी बात सही है तो रुको, ए कहाँ बैठेगा देखते हैं, बता रहा हूं मैं। ध्यान से देखना, 2 कंडीशन बची है अपनी, है ना? हाँ सर, ए एक छोड़ के सी वाली और बी एसी और बेड वाली। क्लियर है जी? कहाँ बैठा दूं मैं? अब बैठालता हूं सर एसी वाली कंडीशन को। देखो इधर ए और एक छोड़, और ए ऊपर रहेगा और सी नीचे रहेगा। बेटा यहाँ अगर ए रखा
तो यहाँ 100% सी बैठ जाएगा। जी सर, यहाँ ए रखा तो एक छोड़ के सी नहीं बैठता, एक छोड़ के सी ऊपर आएगा, पर ए ऊपर आना चाहिए, इसलिए ए यहाँ पे रखा। अब और क्या हो सकता है सर? सर ए यहाँ पे भी तो हो सकता है ना 7 नंबर पे, और सी नीचे भी तो हो सकता है ना। हाँ हो सकता है ना बेटा। तो अगर इससे आंसर नहीं आया कि जो ये आपने ए और सी रखा और इस ए और सी से आंसर नहीं आया, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ ए रखना पड़ेगा और यहाँ सी रखना पड़ेगा। मतलब 7 नंबर पे ए, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? 7 नंबर पे ए रखना पड़ेगा, 7 नंबर पे ए, और सी जो है वो 5 नंबर पे रखना पड़ेगा। क्लियर? उससे आंसर नहीं आया तो अभी हमने ए और सी यहाँ रख के देखा, नहीं आया तो ए और सी यहाँ रखेंगे। क्लियर है? हम एक ही पॉसिबिलिटी में बना देंगे, कोई टेंशन नहीं हमको, क्योंकि सर बचा ही थोड़ा सा ही तो है, उसको ही ऊपर नीचे करके देख लेंगे, आंसर बन जाएगा। क्यों पॉसिबिलिटी ले हम? ठीक है, ओके। अब बी ए सी चाहिए तो भैया यहाँ तो आ ही नहीं सकता, यहाँ बी खुद नहीं आ सकता क्योंकि रेफ्रिजरेटर, क्योंकि बी में एसी है, तो बी यहाँ लूंगा, ये आ गया एसी, और बी के नीचे यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? बेड आ जाएगा सर। क्लियर है क्या बात? अरे हाँ या ना? हाँ सर क्लियर है ना बात। सी में क्या है बेटा? फैन है, सी में कौन आ जाएगा? यहाँ पे फैन आ जाएगा सर। सी में कौन आ जाएगा दादा? फैन आ जाएगा बच्चा। तो ये वाला, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ सर, आप ऐसा भी तो कर सकते थे, ए और सी को ऊपर भी तो रख सकते थे। हाँ रख सकते थे, क्यों नहीं रख सकते थे? तो रख के देखो सर, फिर ए और सी में फैन है, तो यहाँ पे दो जो जगह बची है, देखो ये सारी कंडीशन, ये भी कंडीशन हो गई और ये भी कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है, अब सर ये पर्सन, तो अब जो बचा पर्सन है, कौन बचा है यहाँ पे? ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी बचा ना, यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? यहाँ पे डी आ जाएगा। तो सर यहाँ तो पर्सन तो हो गए पूरे, पर यहाँ पे दो लोग अभी भी नहीं बैठे हैं, यहाँ पे दो लोग अभी नहीं, क्योंकि ए और जी के लिए कुछ कंफर्म दिया ही नहीं था हमारे पास, तो अब नहीं बैठे, तो यहाँ पे दो जो रहेंगे वो आइदर और में आएंगे, यहाँ पे दो जो रहेंगे वो आइदर और। क्यों सर? आपने बोला था जब अगर आंसर नहीं आए तो ए और बी, ए और सी को ऊपर भी रख सकते थे आप करके, वो भी तो रख सकते थे ना। हाँ रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ए और सी को देखो, मैं यहाँ पे आपको देखो आंसर तो बन चुका है, बट फिर भी मैं करके दिखाता हूँ, इसी में करके दिखाता हूँ, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लेता। ठीक है, यही मैं करके दिखाता हूँ कि सर हम ए और सी यहाँ पे भी तो ले सकते थे। हाँ ले सकते थे, रखो फिर ए और सी अगर आप लेते तो यहाँ ए बन गया था, यहाँ सी बन गया था, उसके बाद सी में कौन आ जाता बेटा? फैन आ जाता। अब रखो, अब जो बी है वो ए सी और बी के नीचे बेड है, अब बताओ बी कहाँ रखोगे आप? तो ए और सी जब यहाँ आ गया तो बी तो रखना ही पड़ेगा ना, तो जैसे ही आप बी यहाँ रखेंगे तो बी के जस्ट नीचे में कौन है बेटा? बेड है, तो बी के जस्ट नीचे में बेड रखने को जगह नहीं, यहाँ बी हो नहीं सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बी यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी रखोगे तो यहाँ बेड आने के लिए जगह नहीं है। क्लियर है? यहाँ बी रखोगे तो यहाँ बेड आने के लिए जगह नहीं है। समझ में आई बात? अरे हाँ है ना? हाँ सर, इसका मतलब है कि सर आप ए और सी को यहाँ नहीं रख सकते, ए और सी यहाँ पे नहीं रह सकता, ए और सी यहाँ पे नहीं रह सकता। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया कि ए और सी ऊपर क्यों नहीं रह सकता। क्लियर है? बस तो इतने के लिए आपको पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत क्या है? यही चेक कर लेते हैं ना। ठीक है, ऐसा है बेटा, है ना? तो चलो ए और सी के लिए हमको कोई पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत तो नहीं थी, बट ब्रिजेश सर ये बता दो कि ए और सी यहाँ नहीं आता, तो ए यहाँ और सी यहाँ, और ए और सी को कंफर्म कर देना कि ए यहाँ, सी यहाँ, और सी में कौन है बेटा? सी में फैन है सर, तो सी में क्या रहेगा? यहाँ पे फैन आ जाएगा। और फिर बी के नीचे बी और ए सी, तो बेटा बी कहाँ आ जाएगा? बी यहाँ नहीं आ सकता, तो बी यहाँ आ जाएगा, और बी के नीचे, बी में ए सी है और बी के जस्ट नीचे में कौन है? बेड है, तो बी के जस्ट नीचे में कौन है बेटा? बेड है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। ओके दादा, देखो इधर, तो बी का ए सी हो जाएगा, इसका बेड हो जाएगा, फैन हो जाएगा इसका कंफर्म, और यहाँ पे बचा पर्सन डी आ जाएगा। यहाँ पे बचा पर्सन कौन है मेरे लाल? तो सर डी है, डी, तो ये डी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अच्छा, अब दो लोग बच गए ना, मतलब दो आइटम बच गए सर, तो जो दो आइटम बचे वो यहाँ पे आएंगे। क्लियर है? और वो भी कैसे आएंगे बेटा? आइदर और में आएंगे। कौन से आइटम बच गए बताना जरा? टेबल, सोफा बच गया और टीवी बच गया, एसी, रेफ्रिजरेटर, बेड हो गया, फैन भी हो गया, टीवी, सोफा, टेबल, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी और सोफा बच गया बेटा। तो टीवी और सोफा बच गया, तो यहाँ पे आ सकता है टीवी या तो सोफा, और यहाँ पे आ सकता है सोफा नहीं तो टीवी, सोफा नहीं तो टीवी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि हाँ सर ये दोनों चीज़ आइदर और में आएगा बेटा? ये दोनों चीज़ कैसे आएगा? तो सर ये चीज़ दोनों आइदर और में आएगा, ये दोनों चीज़ कैसे आएगा? आइदर और में। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यही तो क्वेश्चन है। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, पीओ का प्रीलिम्स लेवल में ऐसे ही कुछ ना कुछ अपने को दे देगा जिसमें अपने को डाउट भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर के क्वेश्चन करो, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आंसर सही है नहीं है करके, भले ही आंसर चेक भी कर लेंगे अपन। ठीक है, आ जाओ, चलो सामने बढ़ते बेटा। सामने क्या बोल रहा है देखना तो जरा। सामने ये बोला है सर कि हु लिव्स, अरे इसको पहले स्क्रीनशॉट तो निकालना था ब्रिजेश सर आपने, ताकि आप
ये लो, इसको किया मैंने कॉपी और चलते हैं नेक्स्ट पेज में और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आ जाओ, यहां बोल रहा है ये, तो बोलता है सर हु लिव्स, क्या बोल रहा है सर, हु, कौन रहता है ऑन द फ्लोर नंबर 6, कौन 6 नंबर के फ्लोर में रहता है। अब भी बता देता हूँ सर कौन 6 नंबर के फ्लोर में रहता है। तो ये लो बेटा, आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कौन 6 नंबर के फ्लोर में रहता है? हाँ सर, क्यों नहीं, बड़े आराम से बता सकता। कौन है बेटा 6 नंबर में? सर एफ रहता है बेड वाला, तो एफ रहता है बेड वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ बेड वाला, एफ एफ, ये डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बेड तो नहीं है, पर्सन तो दिया ना एफ 6 में एफ, तो 36 का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। 36 का क्या आंसर आ जाएगा? तो 36 का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। 36 का क्या ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोला इसने, बताना तो जरा। हु बाय सोफा, हु बाइज द सोफा, सोफा किसने खरीदा बेटा, सोफा किसने खरीदा बताओ तो जरा। अब भी बताता हूँ सर, देखो सोफा किसने खरीदा बेटा, अब भी बताता हूँ मेरे भाई। तो सर सोफा जो है ना, सोफा, सोफा तो इसने खरीदा है। अरे सर सोफा और टीवी का कंफर्म नहीं है ना सर, सोफा और टीवी का कंफर्म नहीं है। ये जो सोफा है और ये जो टीवी है, इसका आंसर कंफर्म नहीं है। तो बेटा सोफा और टीवी हम बता नहीं सकते, तो सोफा किसने खरीदा है ये हमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा बोल दिया रहता जी और ए, क्या बोल दिया रहता बेटा, जी और ए, तो यहाँ पे जी और ए दोनों आ गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आना था आइदर और में, जी और ए दोनों आ गए तो आइदर और में ऑप्शन आना था, पर है ही नहीं, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सोफा किसने खरीदा है करके। क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ में आ गया? जब हम आंसर नहीं बता सकते तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हम आंसर कंफर्म नहीं बता सकते, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम कंफर्म नहीं बता सकते। ठीक है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? मजा आया? हाँ सर, इसलिए मैंने बोला था ना कि इसका आंसर कंफर्म नहीं, टीवी और सोफा का करके। क्लियर है? इसीलिए ये पीओ का क्वेश्चन होता है कि हमको कुछ ना कुछ गूगली दे देता है ये बराबर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, और बोला है, पहले तो देखते क्या बोला इसने। बोला है हु लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड ई। अब एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या होता है, जैसे बी और ई मान लो टॉप में बैठे, टॉप में और बॉटम में बैठे, तो आपको जैसे 8 लोग हैं या 7 लोग हैं, तो आपको 3 छोड़ के ऊपर से भी 3 छोड़ना पड़ेगा, नीचे से भी 3 छोड़ना पड़ेगा, और बीचों बीच वाला आपको आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है? और जैसे दीदी मान लो बी और ई है, बी दिया, जी और ई है, तो जी बीचों बीच में। क्लियर है? उसके बीच में कोई गैप ही नहीं है। ऐसा बेटा, समझ में आ रही है ना बात? हाँ सर समझ में आ रही। तो बोला है कि कौन है बिटवीन, बीच में, तो इधर आना जरा, अभी बता देता हूँ इसके बीच में कौन है, के बीच में अभी बताता हूँ मैं कौन है करके। ठीक है, देखो इधर, अब बोलता है बी और ई के बीच में, तो बेटा बी और ई के बीच में है कौन, देखना, ये रहा बी, ये रहा बी, और ई कहाँ है सर, एकदम लास्ट में ना बी और ई, ये देखो बी यहाँ पे, तो जब 7% तो 3 छोड़ के बीच वाला गिनो, 1 2 3 छोड़ के ये बीच वाला है, 1 2 3 छोड़ के ये बीच वाला, मतलब जी या तो सोफा, मतलब सोफा या तो टी, पर जी तो पर्सन कंफर्म है ना, तो जी बता दो आंसर होगा, तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी 38 का क्या आंसर आ जाएगा बेटा, बी। 38 का क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मेरे लाल आपको बात समझ में आई क्या नहीं आई? आई पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बताओ, और मैं आपको सॉल्यूशन भी देता हूं, भले इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। चलिए बताइए तो जरा, इसका आंसर आप बताएंगे, क्या बता पाएंगे कि जल्दी से इसका आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, बोलो बताओ इसका आंसर, बोलो अभी बताओ तो जरा इसका आंसर। बताओ मेरे लाल, क्या आप इसका आंसर बता पाए? हाँ सर क्यों नहीं, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, हु बायज फैन, किसने फैन खरीदा है बोलते हैं, तो बताओ किसने फैन खरीदा है। सर अभी बताता हूँ, ये फैन जो है, ये फैन तो कंफर्म है, किसने खरीदा बेटा, सी ने खरीदा है क्या सी? हाँ ना सर, है ना, तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। मजा आया? समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन ए एंड जी। बोल रहा है सर हाउ मेनी पीपल, ऐसे कितने, मतलब कितने लोग हैं लिव रहते हैं, बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में कितने लोग रहते हैं, ए और जी के बीच में कितने लोग रहते हैं, ये पूछा है। तो मेरे को सॉल्यूशन बता दो सर, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। ये लो बेटा सॉल्यूशन, ये दिया मैंने आपको सॉल्यूशन,
चलो बताते कि मुझे आंसर। हाँ सर, बोला है कि ए और जी के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो अभी बता रहा हूँ सर। ये देखो ए और जी कहाँ है बेटा, ध्यान देना, ये ए है और जी, अरे सर ए और जी तो एकदम आसपास में है, ए और जी तो एकदम इमीडिएट ऊपर नीचे है, तो सर इसके बीच में तो कोई रहता ही नहीं, इसके बीच में तो कोई रहता ही नहीं, मतलब आंसर क्या आएगा फिर? तो ए और जी के बीच में अगर कोई नहीं रहता बेटा तो आंसर आएगा 0। कोई नहीं रहता मतलब आंसर क्या आएगा? 0। ना 1 ना 2 ना 3 ना 5, आंसर आएगा 0, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना, बोलो मेरे लाल, समझ में आई क्या? पक्का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। अब 41 में P1 P2 मतलब नया क्वेश्चन दे दिया, ये भी सॉल्व कर देते हैं सर आपके सामने, ठीक है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है हमको। अब देखो यहाँ पे बोला P1 P2 9 मेंबर है, ओके, हाँ जी। अब सर देखो ये जो है ना कुछ P1 P2 P3 ये जो है ना ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है, ये क्वेश्चन ट्रिकी भी हो सकता है, कुछ ट्रिकी नहीं है सर, अभी बताओ हम सॉल्व करके देते हैं। देखो मेरे भाई, उम्मीद कर रहा हूँ आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा समझ रहा होगा बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दो बरा सर, अभी लो। बोला है, क्या बोला है सर? 9 पीपल, कितने पीपल है बेटा? 9 पीपल है बोलता है, ओके मेरे भाई, 9 पीपल है। P1 P2 P3 मतलब ये आप P1 P2 ऐसे नाम दे दिया है इसने, ठीक है सर, और P9 तक, ओके। लिव ऑन अ 9 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओके सर, ठीक है। P1 P2 3 ऐसा एकदम से सीक्वेंस वाइज नहीं रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, मतलब रहेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब P1 P2 कैसे भी रह सकते हैं, आप कंडीशन वाइज उनको बैठा लो, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। अब क्या बोलता है? सेम ऑर्डर सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 जस्ट अबव द फ्लोर नंबर एज 2 एंड सो ऑन द टिल द टॉपमोस्ट फ्लोर, ओके मेरे भाई, ठीक है। तो 9 पीपल है, तो 9 पीपल है, तो ये लो 9 पीपल बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, क्लियर, 9 पीपल बना दिया हम लोगों ने। और 1 2 3 नंबर भी देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पीपल बना दिए हमने और 9 नंबर भी दे दिए फ्लोर के, ठीक है। क्या बोला है सर? P1 बोलता है कि P1 lives on an odd number floor but neither on the top nor on the bottommost floor। देखो इधर बोला है कि जो P1 है सर, ये जो P1 है आपका, ये ऑड नंबर में तो रहता है बट निदर ऑन द टॉप मोस्ट, टॉप में भी नहीं रहता और बॉटम में भी नहीं रहता बोलते हैं, ठीक है। किस कौन? P1। तो P1 ऑड में तो है, तो मैं कहीं लिख के रख देता हूँ कि सर P1 कहाँ है बेटा? हमारा ऑड में है, पर बोल रहा है कि ना तो बॉटम में आएगा, तो P1 बॉटम में भी नहीं आ सकता और P1 टॉप में भी नहीं आ सकता। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? कि P1 ना तो बॉटम में नहीं आ सकता ना तो टॉप में नहीं आ सकता। हाँ सर, बात तो क्लियर, पर ऑड नंबर में तो बैठा ना, तो थर्ड में तो आ सकता है, 5 में तो आ सकता है, 7 में तो आ सकता है। हाँ सर, यानी कि P1 जो है वो थर्ड में आ सकता है, P1 जो है 5 में आ सकता है, P1 जो है 7 में आ सकता है। रुक जाओ, सब रख के देखते हैं, पर लास्ट तक पढ़ते चलो, कोई ना कोई क्लू दिया होगा, क्लियर है? ओके, अच्छा सर, ओके। अब बोलता है 4 पीपल लिव बिटवीन P1 एंड P7। तो 4 पीपल बोला P1 और P7 के बीच में रहते हैं। एक काम करो, एक बार आप P1 यहां रख लो, यहां रख लो, और एक बार आप क्या करो, P1 5 में रख लो। ज्यादा 2 पॉसिबिलिटी बना लो और चलते बनाओ, क्योंकि दिया हुआ है उसको लग के ही कंडीशन दी हुई है, इसलिए बना। 4 पीपल लिव बिटवीन P1 एंड P7, 4 पीपल बैठे P1 और P7 के बीच में, ओके मेरे भाई, बना लेते हैं। ये P1 है, 1 2 3 4, यहाँ पे P7 आ जाएगा। ये P1 है, 1 2 3 4 नहीं आता, 1 2 3 4 नहीं आता, इसका मतलब P1 5th में तो नहीं रह सकता। सिंपल हो गया, P1 5th में तो नहीं रह सकता, तो बेटा यहाँ से P1 को हटा दो कि P1 यहाँ पे नहीं आ सकता करके, यानी P1 यहाँ 5 में नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि P1 और P7 में 4 का गैप है, और अगर आप P1 ये 5 में रखेंगे तो 1 2 3 4 करके ऊपर चल जाएगा एकदम आसमान में, और यहाँ P1 रखोगे तो 1 2 3 4 5 4 करके नीचे चले जाएगा एकदम, ठीक है। इसलिए P1 यहाँ बीच में नहीं रह सकता। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? इतनी बात क्लियर है आपको? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद देखो, अब बोल रहा है कि सर मोर देन 1 पर्सन सीट बिटवीन, देखो ध्यान से देखना, मोर देन, तो भैया फिर और कहाँ रखूँ P1? तो बेटा P1 यहाँ पे भी तो रख सकते हैं 7 नंबर पे। P1 अगर यहाँ रख दिया आपने, क्योंकि P1 ऑड नंबर में रखना था, P1 यहाँ रखा तो 1 2 3 4 करके यहाँ पे P7 आ जाएगा,
क्लियर है, बात समझ में आ गई? हाँ सर 100% आ गई। अब बताओ मुझे सामने, ये P1 कंफर्म हो गया, ये P7 कंफर्म, ये P1 कंफर्म और ये P7 कंफर्म। मतलब ये मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई, ये मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी। देखो पॉसिबिलिटी भी लगती नहीं, अगर आप ये लास्ट तक पढ़ लो और उसको वहीं के वहीं रख के देखो, पर ज्यादा हौच पौच ना हो इसलिए मैं पॉसिबिलिटी रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है? चलो इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लगने दूंगा मैं, ठीक है? अब सामने मोर देन 1% सीट बिटवीन P3 एंड P7। मोर देन 1% का मतलब क्या होता है कि P3 और P7 के बीच में एक से ज्यादा लोग हैं। मतलब मोर देन, देखो ध्यान दें, मोर देन 1% सीट बिटवीन P3 एंड P7, मतलब P3 और P7 के बीच में मोर देन 1 का मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब क्या मेरे भाई? एक से ज्यादा मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं सर, क्लियर है? पर एक से ज्यादा हो सकते हैं P3 और P7 में, ध्यान देना। P7 में तो हम यहाँ पे बीच में रखेंगे, अभी P3 कहीं भी रख सकते हैं, तो अभी मत रखो, ठीक है? सामने पढ़ लो। अब बोलता है देयर आर एज मेनी पर्सन लिव बिलो P7, यानी उसने बोला कि जितने P7 के नीचे रहते हैं, एज लिव अबव P9, उतने ही लोग P9 के ऊपर रहते हैं, उतने ही लोग P9 के ऊपर रहते हैं। यानी P7 के नीचे जितने लोग रहेंगे उतने P9 के ऊपर रहेंगे। अगर P7 के नीचे 2 लोग रहते हैं तो P9 के ऊपर कितने? 2। P7 के नीचे अगर 1 तो P9 के ऊपर कितना? 1। P7 के नीचे अगर 3 तो P9 के ऊपर भी 3। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, जितने लोग P7 के नीचे उतने लोग P9 के ऊपर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अब सामने देखो क्या बोल रहा है। अरे 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 अरे, हाँ मान लो सर ये कंडीशन भी हमको समझ में आ गई आपकी। अरे यार बड़ा बड़ा कष्ट हो गया इसको, शिट। हाँ चलो आ जाओ। तो बोला है कि सर ये वाली एक और पॉइंट है हमारे पास। अब मेरे पास तो P7 ऑलरेडी है, P7 के नीचे देखो 1%, इसका मतलब P9 कहाँ पे आ जाएगा? सर P9 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ध्यान से समझ रहे हो? P7 के नीचे 1% तो P9 के ऊपर 1%, ठीक है? ये हो गया। P7 के नीचे में देखो यहाँ P7 है ना, और ये 8वें फ्लोर में, मतलब 7 लोग नीचे होंगे। तो जैसे P7 यहाँ 7 लोग, 2 ये 4 ये 5 6 7, इसका मतलब P7 के नीचे अगर 7 तो P9 के ऊपर कितने? 7। तो P9 का आ गया भैंस पानी में क्या? हाँ नहीं, यहाँ P9 आ जाएगा, यहाँ P9 आ जाएगा, क्लियर? अगर यहाँ P7 है तो यहाँ P9 आ जाएगा, क्लियर है? हाँ सर, P7 के नीचे 7 तो P9 के ऊपर 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है क्या? हाँ सर 100%। तो ये कंडीशन तो कट गई मेरे भाई, ये कंडीशन क्या हो गई सर? तो कट गई मेरे भाई, ठीक है? ओके सर। अब सर ये P3 और P7 वाली ये बाद में रखेंगे क्योंकि P3 कंफर्म नहीं है हमारे पास, है ना? हाँ जी। अब बेटा ये लो, P9 कंफर्म हो गया, P9 कंफर्म हो गया, ओके। अब सामने बढ़ो, क्या बोल रहा है देखना। अब बोलता है ब्रिजेश सर कि देयर आर 4 फ्लोर गैप बिटवीन P5 एंड P2। बहुत अच्छे सर, P5 और P2 के बीच में, यानी बोल दिया कि P5 और P2 के बीच में कितने फ्लोर का गैप है बेटा? 4 फ्लोर गैप। कितने फ्लोर का गैप है? तो 4 फ्लोर का गैप है, बोलता है कि 4 फ्लोर गैप बिटवीन P5 एंड P2। और दिया है कि P2 हु, यानी ये हु किसके लिए लगेगा? P2 के लिए। दिया है कि ये जो P2 है ये लिव्स बिलो P1 ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। ध्यान से देखना क्या बोला, ये P2 के बारे में ही सब बता रहा है कि P2 हु लिव्स बिलो P1, ये जो P2 है ये P1 के नीचे रहता है ऑन एन, और ये ऑन किसके लगे? P2 की बात हो रही है अभी, ठीक है? अभी बात किसकी हो रही है? P2 की हो रही। P2 हु लिव्स बिलो P1, P2 P1 के नीचे रहता है, और कहाँ रहता है P2? ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। और ये जो P2 है बेटा ये ऑड नंबर फ्लोर में रह रहा है मेरे भाई, क्लियर है क्या? हाँ सर, P2 जो है वो P1 के नीचे रह रहा है, और P2 खुद कहाँ रहता है? तो ऑड नंबर फ्लोर में रह रहा है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ सर 100% आ गया, ठीक है मेरे भाई। बस 2 लाइन बची और आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मेरे पास P2 और P5 के बीच में 4% को बैठाना है। हो गया सर आंसर। देखो इधर P2 ऑड में चाहिए और P2 P1 के नीचे चाहिए, तो बेटा ये P1 है, मतलब यहाँ पे P2 हो जाएगा। और अगर यहाँ P2 हुआ तो 1 2 3 4 4 करके यहाँ पे P5 हो जाएगा, क्लियर है? हाँ सर बढ़िया। और अगर देखो ये P1 है और P1 के नीचे P2 कहीं भी ऑड में चाहिए, तो बेटा यहाँ पे भी आप रख सकते हो P2।
अगर यहाँ रखोगे तो 4, 1 2 3 4 नहीं रख सकते, 1 2 3 4 नहीं, मतलब P2 यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे रख सकते हो कि अगर यहाँ पे P2 नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ सर बढ़िया, यहाँ P2 नहीं आएगा। ओके मेरे भाई, चलिए यहाँ P2 नहीं आ सकता, पर P2 तो ऑड में रखना है हमको, और P1 के नीचे ही, तो दूसरी पॉसिबिलिटी में यहाँ देखो, यहाँ P2 नहीं आता, चौथे में आ नहीं सकता, तो P2 P7 देखो, यहाँ P2 आ सकता है, या तो P2 यहाँ आ सकता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब सामने पढ़ो, अब ये P5 रख ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम रख ही देते हैं। लो अगर P2 यहाँ रखा तो 1 2 3 4, और यहाँ पे P5 रखने की जगह नहीं। देखो यहाँ पे अगर P2 रखोगे आप, ये P2 1 2 3 4, यहाँ पे P5 रखने के लिए जगह नहीं है। अगर P5 रखने के लिए यहाँ जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ P2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे P2 नहीं आ सकता बेटा, यहाँ पे P2 नहीं आ सकता। ठीक है सर। अब यहाँ से P2 को हटा दो, अगर यहाँ से P2 हट गया, यहाँ से P2 हट गया, तो P2 यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, और 1 2 3 4, और यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? P5 आ जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या मेरे भाई? हाँ सर 100% आ गई। ठीक है, मजा आया यहाँ तक? हाँ सर, मतलब आपने नीचे पढ़ते पढ़ते ही सोल्यूशन बना लिया। ओके सर। देखो क्या रहता है, अगर आप एक ही पॉसिबिलिटी में बनाना चाहेंगे तो आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, और अगर आप पढ़ते पढ़ते ही बनाना चाहते हैं तो आपको 2 पॉसिबिलिटी लेकर बनाना शुरुआत कर देना चाहिए। ठीक है, यही हमारा शॉर्टकट है। पढ़ते पढ़ते बनाना है और कंडीशन पे कंडीशन मिलती जा रही है, तो 2 पॉसिबिलिटी ले लो और आंसर बनाते जाओ, या तो नीचे तक, क्योंकि आखिरी तक तो पढ़ना ही पड़ता है, तो आखिरी तक पढ़ के आप कंडीशन अपने शॉर्टकट नोट कर लो और उसी को डायरेक्ट बना लो, तो एक पॉसिबिलिटी बनने में 99% चांस रहते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लगी तो 2 लगेगी, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आराम से 1 मिनट 10 सेकेंड या 1 मिनट में हमारा पजल बन जाएगा। क्लियर है? और सर 1 मिनट में अगर आपको पजल बन रहा है और नेक्स्ट 30 सेकेंड में आप अगर 5 क्वेश्चन को क्लिक कर रहे हैं, तो 1.5 मिनट में आप पजल बना के क्वेश्चन क्लिक करके निकल जा रहे हैं, यानी 1.5 मिनट में आप 5 मार्क ले रहे हैं, यानी 1.5 मिनट में कितने ले रहे हैं आप? 5। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। क्लियर है? आपके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद सर सामने P2 will lose, यहां तक हो गया। अब बोलता है P3 lose above P6। अब बोल रहा है कि ये जो P3 है, यहां लिखता हूं कि ये जो P3 है अबव P6, मतलब P6 के ऊपर आएगा। ओके, P3 lose अबव P6, परंतु बट, ये बट बोला तो ये बट किसके लिए आएगा? P3 के लिए आएगा ना। P3 lose अबव P6, P3 जो है P6 से ऊपर है, परंतु बट बोला मतलब बट आएगा ये P3 के लिए, क्योंकि शुरुआत ये देखिए फुल स्टॉप के बाद P3 से शुरुआत हुई थी। बट एंड और इस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है बेटा? P3 है। तो P3 लीव्स अबव P6, मतलब बट बोला तो P3 के लिए आएगा कि P3 बिलो P4। ये जो P3 है ये P4 के नीचे है मेरे भाई, ये P3 जो है P4 के नीचे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? हाँ सर 100% आ रही है। ठीक है, अरे हाँ या ना? हाँ सर। उसके बाद P4 एंड बोलता है एंड ऑल ऑफ देम लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, और सारे के सारे बोलता है ऑड नंबर फ्लोर में रहना चाहिए। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये जो सारे के सारे हैं ये ऑड नंबर फ्लोर में रहेंगे, ये ऑड में रहेंगे बोलता है। बिल्कुल सर, जहां ऑड मिल जाए बैठा दो। देखो इधर ध्यान देना, अभी ध्यान दो। क्या ये कट गया क्या आपका? ये P5 और P2 ये तो कर दिया आपने, और ये P2 P1 के नीचे रहेगा, ये भी कट गया, पर ये कटा क्या? क्या P3 और P7 के बीच में एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं क्या? अब देखते हैं P3 और P7। देखो बेटा P7 यहाँ नीचे है आपका, P3 अभी आने का है आपका, तो पहले इसको रखो, आप इसको रखोगे तो P3 आ ही जाएगा, और फिर ये लास्ट में इसको काट देना। ठीक है, कि P3 और P7 के बीच में ये वाली कंडीशन जो है वो एडजस्ट होनी चाहिए कि P3 और P7 के बीच में या तो 2 लोग होंगे, या तो 3 लोग होंगे, या तो 4 लोग होंगे। क्लियर है? एक से ज्यादा ही चाहिए, है ना? हाँ जी। अब देखो P4 P3 P6 सब ऑड में चाहिए, ले लो भाई। ये P4 पहले रखा आपने, ये 7 में P3 रख दिया, और P6 कहाँ रख रहे हैं? 5 में रख दिया P6। क्लियर है? ओके। अब मुझे ये बताओ, क्या आपका P3 और P7 के बीच में एक से ज्यादा फ्लोर है क्या? तो बेटा ये P3 रहा, गई भैंस पानी में। ये P3 और P7 के बीच में एक से ज्यादा फ्लोर चाहिए, यानी कि 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। तो यहाँ देखो सर, ये P3 और ये P7, ये P3 और ये P7 के बीच में तो कोई भी नहीं है। ये P3 और P7 के बीच में अगर कोई नहीं है, जो कि बोला था कम से कम 2 लोग, एक से ज्यादा चाहिए, 2 या 3 या 4, पर यहाँ तो कोई नहीं आ रहे सर। इसका मतलब अगर कोई नहीं आ रहे तो ये कंडीशन कट जाएगी बेटा। ये कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे लाल? तो ये कंडीशन सरासर गलत है। ये कंडीशन क्या है? सरासर गलत है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई कि पहली कंडीशन क्यों गलत है करके?
अरे हाँ ना, समझ में आया ना? हाँ सर। अब चलो आपकी दूसरी कंडीशन की तरफ आंसर बनाने के लिए, तो बस पहले ये रखो यहाँ पे और फिर इसको एडजस्ट करके देखना। अगर ये एडजस्ट हो गई इसका मतलब ये भी कट जाएगी। फिर चलो P4 रखा मैंने सबसे ऊपर, P3 उसके नीचे, यहाँ पे P5 में मतलब फ्लोर नंबर 5 में मैं P3 रख सकता हूँ, और P3 के नीचे P6 चाहिए, वो भी ऑड में, तो यहाँ P6 नहीं आएगा, यहाँ P6 नहीं आएगा, तो P6 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है जी सर, बन गया। अब बताओ मुझे P3 और P7 के बीच में कम से कम एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। एक से ज्यादा बोले तो 2 3 तो है ना सर। ये रहा P3, ध्यान दो, ये रहा P3 और ये रहा बेटा P7, ये रहा P7। तो बड़े आराम से P3 और P7 के बीच में कितने फ्लोर है बेटा? तो सर 2 फ्लोर है। P7 और P3 के बीच में कितने फ्लोर है बेटा? 2। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब सेटिस्फाइड हो गया तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब बचा यहाँ पे कौन, बताओ। अब मेरे लाल ये P6 भी हो गया। अब बचा कौन रे? देखो P1 हो गया, हाँ P2 हो गया, P3 हो गया, P4, P5, P6, P7, P8 बचा बेटा। तो P8 और P9 भी हो चुका, तो यहाँ पे P8 आ जाएगा और यहाँ P8 आने के बाद इसको कंफर्म कर लेना। ये आपका आंसर है बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा मेरे लाल। क्या आपको समझ में आया? क्या पक्का मजा आया ना? समझ में आने के साथ साथ मजा भी आना चाहिए सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ और आपके लिए मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। चलो ठीक है, ये मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी पे ये लिया मैंने, इसको किया कॉपी और मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताओ सर। आप बोल रहे हैं सर हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स, कौन नीचे दिए गए में से कौन रहता है? कहाँ? ऑन द 3rd फ्लोर, तीसरे नंबर के फ्लोर में कौन रहता है, ऐसा उसने पूछा। कहाँ बेटा? तीसरे नंबर के फ्लोर में। तो ये लो सर, मैं अब भी बताता हूँ आपको कि तीसरे नंबर के फ्लोर में कौन रहता है करके। ठीक है, ये लो आंसर। बताओ भाई, तीसरे नंबर के फ्लोर में कौन रहता है? तो बेटा तीसरे नंबर में 1 2 3 कौन रहेगा? P6 है। ये आंसर है, ये वाला कौन है? P6 है, P6 रहता है सर। मतलब इसका आंसर बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बनेगा डी ऑप्शन मेरे भाई। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी? पक्का 100%? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में बोल रहा है सर पीपल लिव बिटवीन P7 एंड P5, यानी P7 और P5 के बीच में जो रहते हैं इज द सेम एज P1 एंड डैश। मतलब जितने लोग P5 एंड देखो पीपल लिव बिटवीन P7 एंड P5, मान लो अगर P7 और P5 के बीच में अगर 2 लोग रहते होंगे तो वो कौन से पर्सन है? इज द सेम एज, उतने ही लोग P1 और कौन सा पर्सन है उसके बीच में रहते हैं बोल रहा। तो P1 और कौन सा पर्सन है उसके बीच में उतने ही लोग रहते हैं। अगर P7 और P5 के बीच में 2 लोग रहते होंगे तो P1 के साथ में ऐसा कौन सा पर्सन आएगा जिसके बीच में 2 लोग रहते हैं? क्लियर है? अरे हाँ है ना? हाँ सर। तो आप बता दो सॉल्यूशन के साथ में आंसर। ये लो सर, सॉल्यूशन के साथ में मैं आंसर बताने की कोशिश करता हूं। चलिए बताइए मुझे, आपका क्या दिया है अपने क्वेश्चन में? बोला है P7 और P5 के बीच में। इधर देखो बेटा, P7 कहाँ है? ये है सर P7। P5 कहाँ है बेटा? ये है P5। पहले बताओ कि कितने लोग P7 और P5 के बीच में रहते हैं। तो सर P7 और P5 के बीच में देखो 1 2 3, यानी P5 और P7 के बीच में कितने लोग रहते हैं बेटा? 3 लोग रहते हैं। तो 3 लोग अगर हैं इसके बीच में, अगर 3 लोग हैं तो P1 और ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके बीच में 3 लोग होंगे? तो P1 से गिनना शुरू करना, 3% छोड़ना और कौन सा व्यक्ति आएगा ये देखना। तो P1 यहाँ पे आपका, P1 यहाँ पे 1 2 3, ऊपर तो कुछ आ ही नहीं रहा 3 व्यक्ति। तो P1 अगर यहाँ पे मेरे लाल, यहाँ पे अगर P1 है तो 1 2 3, 3 छोड़ के ये कौन है बेटा? P6 है। ये कौन है दादा? तो P6 है मेरे भाई। तो P1 और P6 के बीच में 1 2 3 लोग रहते हैं। मतलब आंसर में कौन आएगा? ये ब्रैकेट में कौन आएगा? मतलब ये ब्लैंक स्पेस में कौन आएगा? P6 आ जाएगा। कौन आएगा? 1 2 3 P6 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आ गया हो तो P6 ये बनेगा आंसर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मजा आया? समझ में भी आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाउ मेनी पर्सन, ध्यान से देखना बेटा क्या बोला है,
हाउ कितने मेनी पीपल मतलब हाउ मेनी पर्सन कितने लोग है बोलता है, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन P7 एंड P8, P7 और P8 के बीच में कितने लोग हैं ये बताना है आपको। बता सकते हो कि हाँ सर क्यों नहीं बता सकता। सॉल्यूशन देखो, P7 और P8 के बीच में, अब भी बताता हूँ सर, ये लो P7 और P8 के बीच में बताना है आपको कितने लोग हैं। इधर देखो P7 कहाँ है, P7 ब्रिजेश सर ये है, P7 ये है, और P8 कहाँ है, अरे सर P8 तो यहाँ पे है, तो बेटा P7 और P8 के बीच में कितना, एक ही तो पर्सन है, वो कौन है बेटा, P6 है सर, यानी P8 और P7 के बीच में कौन है बेटा, एक पर्सन है, वो कौन है बेटा, P7 है, एक ही पर्सन है, तो आंसर आएगा 1, यानी क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है क्या नहीं बताओ, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बेटा, हाँ ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, और एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी मेहनत आपके प्रिपरेशन में 1% भी वैल्यू क्रिएट करती है तो बेटा गुरु दक्षिणा लगेगी। गुरु दक्षिणा क्या है, सबसे पहले तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपका लाइक, ये आपकी गुरु दक्षिणा मतलब आपका इंडिविजुअल, और गुरु दक्षिणा ये है कि आपको उस बच्चे तक जरूर शेयर करना है जो बच्चा दूर दराज के एरिया में रहता है, उसके पास में ना तो कोचिंग जाने का साधन है और ना तो उतने पैसे हैं, तो उसको ऑनलाइन पढ़ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऑनलाइन पढ़ सके बेटा। तो उस तक अगर आप कब पहुंचा, अगर जैसे आप लाइक करके शेयर करोगे तो यूट्यूब खुद ब खुद औरों तक पहुंचाता है मेरे लाल, तो आप अपना फर्ज निभाओ, यूट्यूब वो बाकी काम कर देगा, ठीक है, और मैं भी अपना फर्ज निभाता हूँ। अरे हाँ है ना, तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी करना, कम से कम एक तो कमेंट करो कि सर ठीक है, अच्छा है, या कुछ मुझे आप लोगों को चाहिए, या दूसरा कोई टॉपिक चाहिए, ठीक है, ये भी बताओ। अब आप लोग कुछ बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, बताओगे, हाँ जी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44, जैसे ही आपने देखा कि 4 अमंग द 5, जैसे ही बोला कि 4 अमंग द 5 यानी कि ऑड वन आउट है, मतलब सर मतलब ये मेरे लाल कि नीचे दिए गए जो 5 ऑप्शन है उसमें से 4 ऑप्शन एक ग्रुप में बिलोंग करेंगे और एक ऑप्शन अलग होगा। क्लियर है, जैसे मान लो 4 लोग इवन में बैठ रहे हैं, एक ऑड हो जाएगा उसमें से। क्लियर, अरे है ना, हाँ। 4 ऑफ द अमंग 5 आर द सेम सम वे एंड thus फॉर्म अ ग्रुप हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, बता पाओगे, हाँ सर क्यों नहीं, कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन देता हूं आपको, आ जाओ मेरे भाई, लो बताइए, अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। बोला है कि 4 और 5, हाँ जी, देखिए सबसे पहले बताइए P7 कहाँ रहता है, P7 बेटा है इवन नंबर पे, ये कौन है हमारा इवन नंबर है, P7 इवन है। P9 कहाँ रहता है, P9 भी बेटा इवन नंबर में रहता है, 8 नंबर में है, ये 2 नंबर में है। अच्छा P6 कहाँ है बेटा, P6 है सर ऑड नंबर में, मतलब ये 3 नंबर में रहता है, ये 3rd नंबर में रहता है, इसका मतलब ये हमारा अलग है और यही हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा, क्योंकि जब 2 ऑप्शन हमको मिल गए, ये इवन में है, ये इवन में है, ये ऑड में है, तो ये भी इवन में होगा और ये भी इवन। देखो P3 कहाँ है, P3 देखो ये कहाँ है भाई साहब, P7 कहाँ है, P7 तो ओहो एक मिनट रुकना, पहले P9 कहाँ है, 8 में है, ठीक है, P9 8 में है, ओके 8वें फ्लोर में, रुक जाओ बताता हूँ क्या आएगा। 8 P7 कहाँ है, P7 है 2nd नंबर के फ्लोर में, ठीक है, ये दोनों इवन आ गए। P6 कहाँ है, P6 है बेटा 3rd नंबर के फ्लोर में, मतलब ये ऑड नंबर के फ्लोर में। P3 कहाँ है, P3 है मेरा 5 नंबर के फ्लोर में, तो P3 है 5 नंबर, तो ये भी तो ऑड हो गया, और P1 सर P1 भी ऑड में बेटा, P1 भी किस में, ऑड में सर, ये भी ऑड में है। अच्छा अब देखो तो जरा, मतलब P1 है कौन से फ्लोर में, 7 नंबर के फ्लोर में, ओके, उसके बाद P3 कौन से है, 5 नंबर के फ्लोर में, उसके बाद P6 कौन से फ्लोर में है, ये कैसा है, 2 इवन क्यों आ गए, अभी देखते कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ होगा। P7 2 नंबर, हाँ ये 2 नंबर में है। P9 ये 8 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे, ठीक है। P6
P6 ये यहाँ पे है, ऑड में है, ये 3rd नंबर पे है। इसमें से अलग कौन है? अरे इसमें से अलग कौन है बताओ तो जरा। तो सर ये प्राइम नंबर की सीरीज है। कौन सी सीरीज है बेटा? ये प्राइम नंबर की सीरीज। देखो इधर, अब इसमें से ऑड ये है, देखो इधर। हमेशा याद रखना प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है, और प्राइम नंबर होता क्या? जिसको सिर्फ अपने अलावा 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 11 एकम 11, 9 नहीं 9 एकम 9 और 3 3 9, यानी 3 3 9 भी होता है। 3 3 9, 9 1 9, मतलब भैया उसको तो 2 इसमें वो 2 पहाड़े आ गए उसमें, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 से शुरुआत करो। 1 नहीं होता प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 17, जिनके कोई और पहाड़े ना हो। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 11 एकम 11। क्लियर है? समझ में आई बात? 11 1 11, 2 1 2, 5 1 5, ऐसा। तो सर ये 2 भी आ गया प्राइम नंबर, ये 3 भी आ गया प्राइम नंबर, ये 5 भी आ गया प्राइम नंबर, 7 भी आ गया। तो ये जो 8 है सर, ये इवन नंबर है और ये ग्रुप से अलग है बेटा। ये क्या है फिर? ग्रुप से अलग है। कौन? ये P9 वाला ऑप्शन। ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। मजा आया कि नहीं? अरे हाँ या ना, बोलो मजा आया ना? ठीक है, आप आंसर चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप आंसर चेक करना चाहो कि 44 का ऑप्शन नंबर बी आता है कि नहीं, देखो मैं बताता हूं। 44 का बी, देखो इधर, ये रहा 44, ये बी ऑप्शन। क्लियर है? 44 का बी ऑप्शन समझ में आया? हाँ सर, मजा आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बता दीजिए। फिर इसको थोड़ा सा अपन विराम देंगे यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताना जरा, व्हाट इज द, देखो इधर बोलता है व्हाट इज फॉल्स रिगार्डिंग P2। P2 के रिगार्डिंग में क्या फॉल्स है, गलत क्या है बोल रहा है। तो बेटा P2 के रिगार्डिंग में क्या गलत है अभी बताता हूं सर। देखो इधर, P2 के रिगार्डिंग में क्या गलत है ये आपको बताना है। मान लो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ले लिया, अब आपको बताना है सॉल्यूशन में क्या आंसर आएगा। देखो इधर, तो P2 के रिगार्डिंग में गलत कौन सा ये बताना है। P2 कहाँ है बेटा? P2 है सबसे नीचे में। हाँ P2 है ये सबसे नीचे में। अब P2 के रिगार्डिंग में फॉल्स बताना है, क्या गलत है बताओ। P2 लीव्स इमीडिएटली बिलो P7। क्या P2 ये P7 के नीचे रहता है क्या? हाँ P2 तो P7 के जस्ट नीचे है, तो ये तो सही है। और ये सही है मतलब ये आंसर नहीं आएगा अपना, क्योंकि इसने बोला है फॉल्स बताना, तो ये सही है मतलब ये आंसर नहीं है। उसके बाद मोर देन 2 पर्सन सीट बिटवीन P2 एंड P3। क्या P2 और P3 के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन है क्या? तो P2 ये P3 रहा और ये P2 रहा, तो P3 और P2 के बीच 1 2 3, हाँ सर 2 से ज्यादा ही पर्सन है। हाँ सर बिल्कुल 2 से ज्यादा ही पर्सन है, मतलब ये भी सही बात है। और हमको सही बात वाला नहीं चाहिए, हमको गलत कौन सा ये बताना है सर, गलत वाला बताना है। ओके, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो P2, P2 के नीचे जितने लोग रहते हैं इज द सेम एज लिव अबव P4, उतने ही लोग P4 के ऊपर रहते हैं, ऐसा बोला है। तो ये सही है गलत है अभी देखते हैं। P2 के नीचे कोई नहीं, तो P4 के ऊपर भी कोई नहीं। देखो P2 के नीचे 0, क्योंकि P2 बॉटम में है, तो P4 टॉप में है, P4 के ऊपर भी कोई नहीं मेरे भाई। इसका मतलब ये भी सही बात है। और अगर ये भी सही बात है मेरे सर, तो बेटा ये तीनों तो सही है। उसने बोला गलत कौन है फिर, तो ये चौथा गलत होना ही चाहिए। आप ये वाला ट्रू जो ये ऑप्शन अलग है। हाँ ये ऑप्शन अलग है। यहाँ देखो ये डी जो है, P2 लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर, P2 लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर। P2 क्या प्राइम नंबर फ्लोर में है क्या? नहीं सर, P2 तो फर्स्ट फ्लोर में है, और फर्स्ट फ्लोर देखो ध्यान देना, फर्स्ट फ्लोर प्राइम नंबर नहीं होता मेरे भाई। सर ये तो एक एकम एक ही होता है ना? नहीं, प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होता है। कौन होता है प्राइम नंबर? 2 3 5 7 9 होता है कि नहीं बेटा? 9 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 9 तो के 2 पहाड़े आ जाते, 9 एकम 9, 3 3 9, इसलिए 9 ये प्राइम नंबर नहीं होता। 11 17 13, क्लियर है? क्या सर 21 ये प्राइम नंबर होता है? नहीं बेटा, 21 ये प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि 7 या 21, 21 एकम 21, तो सर ये तो 2 पहाड़े में आ गया। सर 2 और 2 के ऊपर जितने भी नंबर है वो सिर्फ अपने पहाड़े में 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 5 एकम 5 ऐसे आना चाहिए, वही प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो मेरे भाई
P2 ये प्राइम नंबर में नहीं है, क्योंकि P2 तो ये 1 में है और 1 ये प्राइम नंबर नहीं होता, तो फर्स्ट फ्लोर ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो ये डी ऑप्शन आंसर होगा, ये जो डी ऑप्शन है ये वाला आंसर बनेगा मेरे लाल। क्लियर है आपको, मजा आया? उम्मीद कर रहा हूँ 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ ब्रिजेश सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल पे, है ना, ब्रिजेश सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा और ये सॉल्यूशन सारा आपको वहां पे मिल जाएगा। क्लियर? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको होमवर्क देके जाता हूँ एक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाना। ठीक है, ये होमवर्क देके जा रहा हूं, ये है आपका 46 to 50 क्वेश्चन। इसके ऊपर के ये ले लो, ये ले लो बेटा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। 46, 47, 48, एक बार बता दो फिर से, 47, 48, 49, 50, बस। ठीक है, और भी क्वेश्चन है अभी सामने। हाँ, ये देखो और भी क्वेश्चन, यहाँ से 1 2 3 और शुरू हो गए 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी ये सब बाद में करेंगे अपन, ये होमवर्क जरूर करना। ये स्क्रीनशॉट इसका भी लेके रख लो, और स्क्रीनशॉट क्योंकि सर आपको टेलीग्राम में तो मिल ही जाएगा सब कुछ, फिर भी चलिए। तो ये आपका होमवर्क दिया है मैंने, और मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शब बखैर बेटा। ठीक है, मिलते हैं अपन लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपका फर्ज आपको निभाना है, कब? जब मेरा सेशन सच में पसंद आ रहा होगा, 1% भी आपके प्रिपरेशन में अगर वैल्यू क्रिएट करता है तो उसको बेटा जरूर शेयर कर देना। ठीक है, अरे हाँ है ना, हाँ जी, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।